तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो बहुत काफ़ी दिनों के बाद, काफ़ी दिनों कह सकते हो या फर्स्ट टाइम कह सकते हो, यूट्यूब पे हमारे चैनल पे रिएक्ट जेएस से एक माइनर प्रोजेक्ट लेकर आ गया हूँ मैं आपके लिए, आप सभी के लिए, ठीक है? जिसको कि आप अपने कॉलेजेस में, ठीक है? कॉलेजेस हो गए या फिर आपको, हाँ, कॉलेजेस, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप अगर बीटेक कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कोई सी भी डिग्री आप कर रहे हो, तो आपको नीड होता है इस चीज़ का, माइनर प्रोजेक्ट और मेजर प्रोजेक्ट का। तो गाइस, अगर आप चाहते हो रिएक्ट जेएस में मास्टरी करना, तो आप हमारे न्यू कोर्स को एनरोल कर सकते हो, जिसमें कि हम आपको सिखाएंगे एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक रिएक्ट जेएस। आपको स्क्रीन पर यहाँ पर क्यूआर कोड दिख रहा होगा, आप यहाँ पर जल्दी से इसको स्कैन करो और जाओ रजिस्टर करो एंड मेक श्योर टू यूज दिस कूपन कोड टू गेट 35% ऑफ। मिलते हैं इस न्यू कोर्स में, और हाँ, लिमिटेड टाइम के लिए ही है, तो देख लो यार, दिवाली ऑफर है तो समझ लो कब तक होगा। तो जल्द से जल्द इनरोल करो। बाकी बढ़ते अपने वीडियो की तरफ। जैसा कि आप स्क्रीन देख सकते हो, जी मिनी खोल के रखा हूं मैं। अब यहाँ पे मैं ये नहीं सर्च करने वाला हूँ कि मुझे मेजर प्रोजेक्ट चाहिए या माइनर प्रोजेक्ट चाहिए। मैं क्या कर रहा हूँ, इस वीडियो में आपके लिए इस जी मिनी का क्लोन बनाने जा रहा हूँ, ठीक है? जी हाँ, आपने सही सुना। मैं बनाने जा रहा हूँ इस जी मिनी का क्लोन, ठीक है? बाकायदे हम क्या कर सकते हैं, इनपुट दे सकते हैं और हम उस आउटपुट को मैनेज भी कर सकते हैं, ठीक है? पूरा का पूरा वीडियो आपके सामने मैं खुद बनाऊंगा, मतलब पूरा का पूरा प्रोजेक्ट मैं आपके सामने क्रिएट करूंगा। मैं आपको आउटपुट, थोड़ा सा आपको झलक दिखा देता हूँ आउटपुट का, ठीक है? मैं ये जो इंट्रो है, एक्चुअली मैं आउटपुट के बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप यहाँ पे टाइम देख सकते हो, ये देखो 1:55, ठीक है? विथ 24 AM एंड बाकी की रिकॉर्डिंग्स में आप देख लेना। तो झूठ नहीं बोलूंगा, मैं सही बोल रहा हूँ। मैंने बनाने के बाद ये इंट्रो रिकॉर्ड किया है और ये जो मैंने अभी तक बनाया है वो है, ठीक है? लाइक अगर मैं देखो पेज को किया रिलोड, ठीक है? और यहाँ लिखते हैं हेलो ब्रो, ठीक है? तो एआई इज थिंकिंग, हे देयर, हाउ इट्स गोइंग, ठीक है? ओके, तो इस तरीके से आप भी बना सकते हो, बट ये बहुत ही बेसिक है, ठीक है? मैंने इसमें देखो बनाया है, ऐसा नहीं है कुछ नहीं बनाया, बट बनाया है। देखो, ये मैंने सारे फीचर्स नहीं बनाए, बट इसको स्टैटिक, स्टैटिक है सब, अभी स्टैटिक है। बस ये जो फीचर है, आपका जो प्रॉम्प्ट दे रहे हो एंड ये जो मैसेज आ रहा है वो डायनेमिक है, ठीक है? वो एआई आ रहा है, ठीक है? तो आप चाहो तो इसमें और इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, बट उससे पहले आप ये पूरा वीडियो देखो और जैसे जैसे स्टेप्स बताया हूँ, आप बना लोगे यार, मुझे उम्मीद है आप बना लोगे। चलो, तो लेट्स क्रिएट दिस। ओके, तो गाइस चलिए हम इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा एक रिएक्ट का एप्लीकेशन, ठीक है? तो उसको कैसे करेंगे, सिंपल एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं थोड़ा वॉल्यूम कम कर देता हूँ, एक्चुअली मैं गाने सुनता हूँ, ठीक है? चलो, ओके। तो देखो, सबसे बढ़िया चीज क्या होता है, जब आप कोडिंग कर रहे हो या फिर आप जब पढ़ाई कर रहे हो, यानी मैथ्स वगैरह जब सॉल्व कर रहे हो, तो आप गाने सुनते हो। उससे क्या होता है, आपका माइंड जो है वो काफी तेज काम करता है, ठीक है? एज पर माई एक्सपीरियंस, ये मेरा एक्सपीरियंस है, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना कमेंट बॉक्स में, ठीक है? तो सबसे पहले फटाक से यहाँ पे गेट बैश ओपन कर लेते हैं और साथ ही साथ बेसिक जो कोड है हमारा ऐप को इंस्टॉल करने का, रिएक्ट विद बाइट, ठीक है? उसको हम लोग इंस्टॉल करेंगे। लिखेंगे क्या, npm create white @latest, ठीक है? एंड एंटर कर देंगे। एंड ये इसके बाद हमें पूछेगा कि आपको इंस्टॉल करना है या नहीं करना है, तो हम सिंपल सा वाई प्रेस करके इसको इंस्टॉल कर लेंगे। और साथ ही साथ हमसे ये पूछेगा प्रोजेक्ट नेम, तो एक काम करते हैं, हम रखते हैं स्किल्स वर्च, ठीक है? एंड साथ ही साथ एआई, क्योंकि हम बना रहे हैं क्या, एक चैट जीपीटी का क्लोन, म्हणजे जी मिनी का क्लोन। गूगल जी मिनी बोल सकते हो, आप चैट जीपीटी बोल सकते हो, या फिर ऐसे मार्केट में बहुत सारे एआई आगे आ चुके हैं, ठीक है? तो आप अपना खुद का एआई बनाओ यार, इंटीग्रेट करो जावास्क्रिप्ट। जब इसको खुद गूगल जब ऑफिशियली इसको आपको दे चुका है, ठीक है, इसके पैकेजेस आपको अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, आप इसको यूज करो, ठीक है? हम यहाँ प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे और पैकेज का नाम लिखेंगे क्या, पैकेज डॉट जेसन। जस्ट एंटर एंड वी विल सेलेक्ट द फ्रेमवर्क रिएक्ट जेएस। एंड साथ ही साथ हम टाइप स्क्रिप्ट को ना सेलेक्ट करके हम जावास्क्रिप्ट को सेलेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें इसमें उतना खास चाहिए नहीं टाइप स्क्रिप्ट, इसलिए हम जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे, ठीक है? ओके, तो ये हमारा जो बेसिक चीज था वो हमने कर लिया। यहाँ पे क्या, अपलोड, इंस्टॉल, सॉरी इंस्टॉल कर लिया, अपलोड नहीं किया, ठीक है? अब चलते हैं हम लोग सीडी एंड स्किल्स वर्स एआई के अंदर, ठीक है? और ये देखो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या है, स्किल्स वर्स एआई नाम का एक फोल्डर क्रिएट हो गया, जिसके अंदर हमारे पास पब्लिक नाम का एक फोल्डर है,
साथ ही साथ एसआरसी नाम का फोल्डर है, और जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है हमारा रिएक्ट ऐप का वो है, ठीक है। मेन जो फाइल है हमारी index.html, ठीक है। आप इसको नीचे करो एंड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आईडी रूट, ठीक है। आप यहाँ पर जो टाइटल है इस पूरे वेब पेज का आप उसको एक्सचेंज कर सकते हो। यहाँ पे लिख सकते हो अपना टाइटल जो भी है, हमने लिख दिया स्किल्स वर्स एआई, ठीक है। सजेशन दे रहा है क्योंकि हम यूज कर रहे हैं ब्लैक बॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है सजेशंस, आप एक्सटेंशन में जाके ब्लैक बॉक्स एआई सर्च करना, इंस्टॉल करना एंड वो उसके बाद क्या आप रीस्टार्ट करो यार, तुरंत तो काम करने लगेगा, ठीक है, सजेशन देने के लिए। ओके, तो ये है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर जो आपको पता होगा, आपने अगर आपने अभी तक रिएक्ट पढ़ा होगा थोड़ा मोड़ा भी तो, ठीक है। और एसआरसी के अंदर हमें एसेट्स नाम का फोल्डर दिख जाता है जिसके अंदर हमारे सारे एसेट्स आते हैं, और साथ ही साथ app.css, app.jsx, index.css एंड main.jsx, ये सारी चीजें आपको पता होंगी कैसे वर्क करती हैं, क्या वर्क करती हैं, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं कि ये जो हमारा पूरा का पूरा एक हमने यहाँ पे फोल्डर बनाया था पहले से, देन उसके अंदर एक और फोल्डर बनाया, तो हम एक काम करते हैं ये जो जितनी भी चीजें हैं हम उसको करते हैं इस फोल्डर के बाहर, ठीक है। आ जाते हैं इधर, चलते हैं इधर, चलते हैं इधर एंड वी विल गो फ्रॉम हियर, जस्ट कट हियर एंड पेस्ट हियर, रिप्लेस करते हैं। क्या रिप्लेस था वो हमारा readme.md, और इस फाइल को हम डिलीट कर देते हैं यानी फोल्डर, ठीक है। तो बेसिक हमने देखो कुछ नहीं किया, बस फोल्डर से सारे फाइल्स को उठा के उसके पेरेंट फोल्डर में डाल दिया, ठीक है, और कुछ नहीं किया हमने। और हम यहाँ क्या करेंगे, बाहर आ जाएंगे, तो यहाँ पे कंट्रोल सी करा, cd डॉट डॉट, ठीक है। अब हम आ चुके हैं, देखो हमारा यहाँ पे मास्टर ब्रांच भी आ चुका है। क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो हमारा फाइल है वो हमने गिटहब से क्लोन किया है। आप क्या करो, गिटहब पे जाओ, सबसे पहले एक नया रेपो बनाओ और यहाँ पर देखो स्किल्स वर्स एआई नामक हमने एक गिटहब रेपो बनाया है, इसको क्लोन किया है एंड उसके अंदर हम सारा का सारा अपना कोड रखेंगे, ठीक है। तो ये इजी हो जाता है आपके लिए, आप अपने प्रोजेक्ट को होस्ट भी कर सकते हो डायरेक्ट। ओके, चलते हैं इसमें, और हमें कमांड क्या लिखना पड़ेगा, हमें सबसे पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा इसमें क्या, जो कि हमारा नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर, जो कि सबसे मेन है हमारे रिएक्ट ऐप को चलाने के लिए। हम लिखेंगे npm run dev, ठीक है। ओके, ये कमांड हमें npm इंस्टॉल करने के बाद लिखना है, ठीक है। इट्स माय मिस्टेक, npm इंस्टॉल करा हमने, चलो इट डिपेंड्स ऑन योर नेटवर्क। ओके, तो गाइज अब देखो क्या करना है, सबसे पहले जो हमारा बेसिक सेटअप है यानी कि ये आउटपुट, ठीक है, ये जो आउटपुट है पहले इसको हम लोग एकदम से क्लियर कर देते ताकि हम अपना जो कंटेंट है उसको यहाँ पे लिख दें। तो ये जो कंटेंट लिखा हुआ है वो है आपका app.jsx में। तो एक काम करते हैं, यहाँ चलते हैं, कंट्रोल ए एंड इसको पूरा हटा देते हैं, ठीक है। आप लिखो REFC, ठीक है, RFC भी लिख दो चलेगा, ठीक है, REFC भी लिखोगे चलेगा। और ये जो इम्पोर्ट है इसको हटा देते हैं क्योंकि आपके अपडेटेड वर्जन में आपको इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इम्पोर्ट हो जाता है, ठीक है। और ये h1 हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर लेते हैं यहाँ पे। अब देखो हमने जो कंटेंट लिखा वो आ रहा है, बट यहाँ पे अभी भी CSS अप्लाई हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर आप main.jsx में जाओ तो यहाँ पे देखो app.jsx को आपने यहाँ पे इम्पोर्ट किया है और साथ ही साथ index.css को भी इम्पोर्ट किया है। तो अगर मैं index.css में जाऊँ तो यहाँ पर देखो इसकी कुछ CSS यहाँ पे लिखी हुई है, आप चाहो तो उसको पूरा का पूरा हटा दो या फिर रहने भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक काम करते हैं हम ना, ये जो बॉडी में जो मेन विड्थ और मेन हाइट है उसको हटा के काम करते हैं, इसको ऐसा करते हैं, मार्जिन और पैडिंग दे देते हैं 0, ठीक है, और साथ ही साथ बॉक्स साइजिंग दे देते हैं बॉर्डर बॉक्स, ठीक है, इतना काम किया। और ये जो ए टैग है इसको भी हटा देते हैं एंड साथ ही साथ ये ए टैग को भी हटा देते हैं। और ये फॉन्ट वेट है, बाकी बैकग्राउंड कलर वगैरह है तो रहने देते हैं इसको, बाकी डार्क थीम अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप हटा देना पूरा, ठीक है। बाकी की चीज़ें मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, नीचे की चीज़ें, और ये हटा दें। चलो बटन का कलर भी यही रहने देते हैं, ओके, ठीक है। चलो अब देखो ये हेलो वर्ल्ड लिखा है, बट हम क्या, हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है, नहीं, हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट नहीं कराना है। तो हम क्या करेंगे, इसको हटाएंगे, ठीक है, और एक काम करते हैं अभी रहने देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमें एक्चुअली देखो बनाना क्या है, हमें बनाना है गूगल जीमिनी का क्लोन, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे जीमिनी लिखूँ, ठीक है, और सर्च करूँ और यहाँ पर चले, ठीक है, तो हमें कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल रहा है स्टार्टिंग में। और लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखो तो लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारा साइड बार है उसमें एक एक्सपेंड मेन्यू है, फिर एक प्लस का आइकन है जिससे क्लिक करते ही क्या होगा, न्यू चैट ओपन हो जाएगा हमारा। साथ ही साथ नीचे प्रीमियम फीचर्स, हेल्प, हिस्ट्री एंड सेटिंग्स, ठीक है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ एक्सपेंड मेन्यू पे, ठीक है, तो इधर कुछ हिस्ट्री आएगी, ठीक है, और साथ ही साथ वो यहाँ पर मेन्यू आएगा और नीचे जो है हमारा लोकेशन वगैरह आएगा, ठीक है। और राइट साइड का जो कंटेंट है वो हमारा थोड़ा सा क्या हुआ, शिफ्ट हो गया लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। अगर मैं वापस से क्लिक करूँ इधर तो देखो वापस से इधर एक्सपेंड हो गया, ठीक है। तो हमें ये क्रिएट करना है, कैसे क्रिएट करेंगे, चलो
तो एक काम करते हैं, सबसे पहले एक कंपोनेंट बनाते हैं किसके लिए, साइड बार के लिए। जब हम नॉर्मल वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि हम एक नैप बार बनाते हैं, बट हमें यहाँ नैप बार की नहीं जरूरत है, हमें यहाँ पे जरूरत है साइड बार की। ठीक है, तो एसआरसी फोल्डर के हम अंदर एक और फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम हम देंगे कंपोनेंट्स। ठीक है, कंपोनेंट्स नाम का एक फोल्डर बनाया, और इसके अंदर एक और फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं जो कि रहेगा हमारा साइड बार। ठीक है, साइड बार का साइड बार नाम से एक हमने फोल्डर क्रिएट किया, और साथ ही साथ एक और फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम हमारा रहेगा मेन। ठीक है, मेन जो हमारा राइट हैंड साइड का जो डिव रहेगा, यानी कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, और जो लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारा साइड बार है उसके लिए एक नया फोल्डर। ठीक है, अब हम साइड बार में क्या करेंगे, एक जेएसएक्स बनाते हैं, किस नाम से, साइड बार डॉट एसएक्स। ठीक है, चलो इसको बनाया, और यहाँ पर भी आरएफसी लिख लेते हैं। ठीक है, ताकि ये हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसका वो तैयार होके आ जाए। और इसके अंदर अगर हम यहाँ पर लिखे साइड बार, ठीक है, एंड इसको क्या करना है, हमें इसको इंपोर्ट करना है ऐप डॉट जेएसएक्स में। ठीक है, क्यों, क्योंकि यही पेज हमारा अभी रेंडर हो रहा है कहाँ पर, मेन रूट पर। ठीक है, और इस साइड बार को हमें यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना होगा। ठीक है, जो कि हम ऐसे कर सकते हैं डायरेक्टली भी, और सजेशन दे रहा था तो इस झिझक यूज करिए सजेशन का। ठीक है, बट सजेशन गलत नहीं होना चाहिए, सही होना चाहिए। ओके, तो अगर मैं भी आपको आउटपुट दिखाऊं तो ये देखो साइड बार लिख के आ रहा है, क्यों, क्योंकि हमने साइड बार को रेंडर करा दिया, इसलिए साइड बार लिख के आ रहा है। बट अगर मैं यहाँ पर देखो, मेन हमने बनाया था, एक और बनाते हैं मेन, मेन डॉट जेएसएक्स। ठीक है, मेन डॉट जेएसएक्स ऑलरेडी एक बना हुआ है, तो अगर आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं होम डॉट जेएसएक्स। ठीक है, इस नाम से कोई भी हमारा फाइल नहीं बना हुआ है। ठीक है, हम बनाते हैं होम डॉट जेएसएक्स, और इसमें लिखते हैं आरएफसी। ठीक है, और यहाँ लिखते हैं क्या, होम। ठीक है, और इसको भी कहाँ इंपोर्ट कर लेंगे हम लोग, ऐप डॉट जेएसएक्स में। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे, होम को इंपोर्ट कर लेंगे, HOME। ठीक है, एंटर किया, और ऊपर में देखो हमारा इंपोर्ट हो गया, और नीचे में हमने इसको लगा दिया। ठीक है, अब देखो हमारा साइड बार भी आ रहा है, साथ ही साथ क्या आ रहा है, नैप बार भी आ रहा है। ठीक है, सॉरी, होम होम बार भी आ रहा है, होम पेज। ठीक है, ओके, अब देखो इसको डिजाइन करना है हमें, कैसे करेंगे। तो साइड बार को डिजाइन करने के लिए हम चलेंगे कहाँ, साइड बार में। ठीक है, साइड बार में आए, अब ये जो हमारा डिव कंपोनेंट है इसको हम एक काम करेंगे, क्लास नेम या आईडी दे देंगे कुछ भी। ठीक है, और इसको, इसका जो स्टाइलिंग है वो हम दो तरीके से कर सकते हैं, एज यू नो। ठीक है, हम यहाँ पे चाहे तो इंटरनल सीएसएस भी लगा सकते हैं, स्टाइल इन द फॉर्मेट ऑफ दिस। ठीक है, सजेशन वगैरह लेके आप देख सकते हो किस टाइप से ये आ रहा है। ठीक है, या फिर अगर आपको ऐसे पसंद नहीं है तो आप क्या करो, ये जो हमने साइड बार डॉट सीएसएस बनाया ना, इसी के पैरेलली में एक आप बना लो साइड बार डॉट सीएसएस। ठीक है, और याद से इसको इंपोर्ट करना ना भूलना। ठीक है, तो यहाँ कर लेते हैं इंपोर्ट साइड बार डॉट सीएसएस, और ये जो चीज हमने यहाँ लिखा है स्टाइल को, इसको हटाते हैं। ठीक है, साइड बार में चलते हैं, और लिखते हैं क्या, डॉट साइड बार। ठीक है, और ये ऐसा कुछ। ठीक है, रिफ्रेश किया, अब देखो साइड बार आ रहा है। ठीक है, अब बोलोगे सेम है, हिला नहीं खुला नहीं, कुछ नहीं हुआ, कलर चेंज कर लो। देखो कलर चेंज किया हमने, ऑरेंज किया। ठीक है, साइड बार आया, मतलब काम कर रहा है। क्यों काम कर रहा है, क्योंकि हमने इसको इंपोर्ट कर लिया है, और हमने यहाँ पे क्लास नेम दिया है साइड बार, और हम उसी क्लास नेम को यूज करके उस पर क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं सीएसएस। ठीक है, अब देखो ये जो वेट है ना, इसको थोड़ा सा भी कम कर लेंगे। क्यों, क्योंकि अभी हम बना रहे हैं क्या, छोटा वाला साइड बार बनाते हैं पहले, उसके बाद बड़ा वाला एक्सपेंड वाला। ठीक है, या फिर आप पहले बड़ा वाला भी बना सकते हो, छोटा वाला भी बना सकते हो। तो चलो पहले बड़ा वाला बना लेते हैं ताकि इजी रहेगा उसको मिनिमाइज करने में। तो इसका जो वेट है वो हम कर लेते हैं अप्रॉक्स 300। ठीक है, इतना। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द हाइट, सॉरी, द पोजीशन विल बी फिक्स्ड। ठीक है, पोजीशन हम क्या कर देंगे, इसका फिक्स कर देंगे। ठीक है, चाहो तो नहीं भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब क्या कर देंगे, डिस्प्ले पोजीशन हटाते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स लगा देते हैं। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स लगाया, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, और फ्लैश डायरेक्शन जो रहेगा हमारा वो कॉलम कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हमें कॉलम वाइज चाहिए सारे के सारे कंपोनेंट्स। ठीक है, अब देखो ये साइड बार है, इसको हटाया हमने। यहाँ पे हमें लगाना है क्या, सबसे पहला मेन्यू का आइकन। अब आइकन लगाने के लिए आप डायरेक्ट देखो, आपके पास बहुत सारे तरीके हैं आइकन लगाने के लिए। या तो आप रिमिक्स आइकन यूज कर लो। ठीक है, रिमिक्स आइकन, जाओ यहाँ पे इसका सीडीएन कॉपी करो, यूज कर लो। ठीक है, या फिर आप रिएक्ट का डायरेक्ट आइकन यूज कर सकते हो। कैसे, रिएक्ट आइकन सर्च करना। ठीक है, रिएक्ट आइकन के गिटहब पेज पे जाना। ठीक है, यहाँ पर देखो बहुत सारे दिए, सेटअप भी दिया हुआ आपको करना क्या है एक्चुअली में। ठीक है, तो ये देखो इंस्टॉलेशन क्या है आपका, ये रहा इंस्टॉलेशन, इसको करो कॉपी। ठीक है, न्यू टर्मिनल खोल लेना। ओके, क्यूट बैश में न्यू टर्मिनल ओपन करेंगे, एंड इसमें पेस्ट करेंगे, इसको एंटर करके इंस्टॉल कर लेंगे अपने पूरे प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक, कुछ टाइम लेगा और ये इंस्टॉल हो गया हमारे। अगर आपको देखना है
कहाँ इंस्टॉल हुआ है, तो पैकेज डॉट जेसन में जाओ एंड आपको यहाँ पर ये देखने को मिल जाएगा डिपेंडेंसीज के अंदर रिएक्ट आइकन, ठीक है, उसका वर्जन के साथ। ठीक है, अब इस टर्मिनल को हम लोग क्लोज कर देंगे या फिर रहने दो, आपकी जैसी मर्जी। अब देखो इंपोर्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे आओ और यहाँ पर लिखो मेन्यू। ठीक है, हमें किस टाइप का चाहिए, मेन्यू। ठीक है, तो हम इधर से आते हैं और कोई सा भी मेन्यू उठा लेते हैं, लाइक चलो ये मेन्यू उठाया हमने। अब देखो कुछ नहीं करना है, हमें ये दोनों चीज बस कॉपी करना है। इसको किया कॉपी, इसको इधर आया पेस्ट किया। ठीक है, और इसको यूज कर लेंगे कहाँ, यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, यूज किया और बस इधर आओ और करो रिफ्रेश। ये देखो दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा क्योंकि बहुत छोटा है, ये देखो दिख रहा है अब। ठीक है, अब इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, साइज वाइज वेट वगैरह देख के। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसका जो स्टाइलिंग है हम लोग इसको स्टाइल यहीं पे कर देते हैं। ठीक है, फॉन्ट साइज यहीं बढ़ा देते हैं और कलर वाइट कर देते हैं। ठीक है, अब देखो ये दिख रहा है, ओके डन है। अब जो हमने यहाँ पे साइड बार सीएसएस में जो अलाइन आइटम सेंटर दिया था ना, उसको एक काम करते हैं हटा देते हैं, क्योंकि हमारा जो कंटेंट है वो ऊपर भाग रहा है। और जस्टिफाई कंटेंट भी हटा ही देते हैं। ठीक है, दोनों हटा देते हैं अभी के लिए, फिलहाल के लिए। तो हमारा देखो जो मेन्यू बार है वो हो गया फिक्स्ड। ठीक है, ऊपर की साइड में चाहो तो थोड़ा सा इसको वेट हाइट और देके इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। कैसे, यहाँ पे आओ, थोड़ा सा एक काम करो कि कर्सर तो पॉइंटर रहेगा ही। ठीक है, साथ ही साथ मार्जिन दे देते हैं 1 REM का। ठीक, तो अब देखो ये आया, ओके है। अब इसके ऊपर हमें लगाना है क्या, एच ओवर इफेक्ट। ठीक है, तो ये जो हमारा टैग है, ठीक है, इसको डायरेक्ट कॉपी कर लो और कहाँ यूज़ कर लो, यहाँ पर। ठीक, तो यूज़ किया हमने यहाँ पर। एक काम करते हैं ना, ये टैग को डिफाइन नहीं कर पा रहा, तो एक काम करते हैं इसको आईडी दे देते हैं हम, कुछ आईडी या फिर क्लास। क्लास दिया मेन्यू, मेन्यू नाम का मेन्यू आइकन दे देते हैं। चलो मेन्यू आइकन, एंड इसको कॉपी करते हैं। इसकी जो सारी सीएसएस आप चाहो तो यहाँ पर भी कॉपी पेस्ट कर लो। ठीक है, बट मैंने दोनों तरीका बता दिया, आपको जैसा बढ़िया लगे आप वैसा कर लो। ठीक है, मार्जिन दिया है यहाँ पे, इसको हटाते हैं और ओवर इफेक्ट देना है हमें, तो लगाओ एच ओवर एंड कलर ब्लैक। और साथ ही साथ क्या रहेगा, ट्रांजिशन भी दे देते हैं। और बैकग्राउंड जो कलर है हमारा, बैकग्राउंड कलर इसको वाइट कर देते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ बॉर्डर रेडियस स्प्लिट कर सकते, क्यों, क्योंकि ताकि वो सर्कुलर आ जाए इस तरीके से। ठीक है, देखो अभी आ रहा है इस तरीके से। इसको थोड़ा सा और इंक्रीज कर लेंगे, कैसे, पैडिंग देंगे थोड़ा सा, 0.5 पे आ रहे हैं। ठीक है, अभी देखो इस तरीके से है, काम करते बाय डिफॉल्ट जो चीज़ है ना इसमें, उसको भी यहीं पे थोड़ा सा करते जाते हैं सेट। ठीक है, पेस्ट किया और यहाँ पर जो पैडिंग है वो भी ऐड कर लेते हैं हम लोग, कितना, 0.5 REM। ठीक है, स्टार्टिंग में ऐड कर लिया ताकि हमें बाद में दिक्कत ना हो। ओके, और यहाँ से पैडिंग हटा देते हैं। ठीक है, बॉर्डर रेडियस को भी कॉपी कर लो। ठीक है, और इधर पेस्ट कर दो। बॉर्डर रेडियस पहले से रहेगा तो सही रहेगा इस तरीके से। ठीक है, बस ट्रांजिशन इफेक्ट देखने को मिलेगा हमें। और जो कलर है उसका वाइट कलर। ठीक है, कलर जो है वो हमने ब्लैक किया, बट कलर जो है हमारा वो ब्लैक यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है भैया, क्योंकि ये क्या है एक्चुअली में हमारा है आइकन। ठीक है, और आइकन पे आई डोंट थिंक सो कि कलर अप्लाई होगा, बट कलर शायद इसलिए अप्लाई नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे हमने इंटरनल सीएसएस दिया है। ठीक है, सॉरी इनलाइन सीएसएस। यहाँ से अगर हम इसको रिमूव करें, ठीक है, तो अगर हम यहाँ से रिमूव करके और यहाँ पर अप्लाई करें तो देखो ये काम कर रहा है। ठीक है, तो वो क्या कर रहा था, वो हमारा जो इनलाइन सीएसएस होता है ना, वो क्या होता है, सबसे हाई प्रायोरिटी होती है उसकी। तो अगर आप इनलाइन सीएसएस में कुछ लिख रहे हो और फिर अगर एक्सटर्नल सीएसएस लगा रहे हो तो फिर वो काम नहीं करेगा, आपको इंपॉर्टेंट लगाना पड़ेगा। काम करता, कैसे काम करता है देखो, यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल Z करूँ और वापस आके यहाँ पे बस इंपॉर्टेंट लगा दूंगा ना, काम करने लगे। ये काम करने लगा। ठीक है, यही करना था हमें। अब ठीक है, जीमिनी में आते हैं, एक हमें चाहिए क्या, प्लस का आइकन। ओके 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 ओके, इसको हम क्लिक करते हैं। अब देखो इस तरीके का हमें चाहिए न्यू चैट का एक बटन, बटन कह सकते, बुटन कह सकते, जो आपकी इच्छा वो कह सकते हो। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका बैकग्राउंड जो है हम लोग ब्लैक ना, इसको हटा के करते हैं ब्लैक। ठीक है, ब्लैक कर दिया, तो इस तरीके से आया। अब लिखते हैं यहाँ पे न्यू चैट। ठीक है, एक न्यू चैट का एक आइकन बना लेते हैं, आइकन बोले तो बुटन बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आओ, यहाँ पर बनाओ डिव लोगो। ठीक है, लोगो नहीं बटन रहेगा बस एक्चुअली हमारा यहाँ पे बटन। ठीक है, जिसके अंदर रहेगा हमारा न्यू चैट। और इस तरीके से देखो न्यू चैट हमें देखने को मिल गया, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट जो बटन है हमारा वो हमने ऑलरेडी वहाँ पे डिफाइन कर रखा है, इसलिए वो आ गया। ठीक है, अब चाहो तो यहाँ पे कस्टमाइज भी कर सकते हो न्यू चैट करके, और उसको थोड़ा सा क्या करेंगे हम लोग, लेफ्ट और राइट से पैडिंग दे देंगे। ठीक है,
न्यू चैट को हमने क्या किया, यहाँ पर मार्जिन दे दिया REM बना दिया, ताकि ये थोड़ा सा इधर अलाइन हो जाए। थोड़ा सा और भी दे सकते हैं, पैडिंग दे देते हैं, एक काम करते हैं थोड़ा सा पैडिंग भी ऐड कर लेते हैं। पैडिंग 0.5 REM, इस तरीके से आ गया। ओके, अब देखो डिजाइनिंग आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, बाकी मैं आपको तो बना के दे ही रहा हूँ। ठीक है, तो अब हमें एक ये कंटेंट बनाना है जिसमें हमारा सारा रिसेंट चैट दिखेगा। कैसे दिखेगा, अब देखो यहाँ पे आओ, यहाँ पे एक और टिप बनाओ, तो कि हमारा रहेगा क्या, चैट लिस्ट। ठीक है, चैट लिस्ट नहीं, हमारा रिसेंट लिस्ट, रिसेंट चैट्स। ठीक है, और रिसेंट चैट्स ऐसे दिखेंगे। ठीक है, अब इसकी जो CSS है वो हम अप्लाई कर लेंगे कहाँ पे, इधर CSS फाइल में आओ, देखो चैट। ठीक है, रिसेंट चैट्स। ठीक है, यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है रिसेंट चैट्स और रिसेंट। ओके, ठीक है, अब इसके अंदर हमें सारा का सारा रिसेंट चैट दिखाना है, बट अभी तो नहीं दिखेगा क्योंकि अभी हमारे पास कोई रिसेंट चैट है नहीं, बट हम इसको कस्टमाइज भी तो कर सकते हैं। ठीक है, रिसेंट ओनली रिसेंट रखते हैं ना, चैट्स अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, अभी के लिए हम क्या करेंगे, एक चैट आइटम नाम का ऐसा कुछ बना लेते हैं, लिस्ट। हाँ, ऐसा कुछ, जैसे चैट। चलो, इसको हटाओ और इसको कॉपी पेस्ट करो 3 बार। ठीक है, ये हमारा अभी जो है रिसेंट चैट स्टैटिक है फिलहाल के लिए, इस तरीके से। ठीक है, जैसे ही हमारा दिखेगा रिसेंट, बढ़ता जाएगा। इसको हम कर लेते हैं H4, इस तरीके से। ओके, और चाहो तो इसको थोड़ा सा आप मार्जिन और पैडिंग दे दो, तो ये क्या हो जाएगा, अलाइन हो जाएगा। कैसे, पैडिंग थोड़ा सा और ऐड कर सकते हो आप, लाइक 0.8 REM। ठीक है, तो इस तरीके से दिखेगा। फिर हमें एक और ऑप्शन चाहिए जो कि आएगा शो मोर का। ठीक है, तो डिव के नीचे आते हैं, देखते हैं क्लियर ऑल एंड शो मोर, और शो मोर। ठीक है, शो मोर, और इसको बटन ना करके ए टैग कर लेते हैं। ठीक है, तरीके से शो मोर, ए href हैशटैग। ठीक है, एंड इसकी जो स्टाइलिंग है वो यहीं पे कर लेते, थोड़ा सा टेक्स्ट डेकोरेशन नन, अंडरलाइन दे देते हैं ना, अंडरलाइन ऐड किया हमने, 1 पिक्सल सॉलिड वाइट, वाइट भी कर सकते हैं, रेड भी कर सकते हैं। रिफ्रेश किया बट ये काम नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, काम करते इधर जो बटन है हमारा, बटन है ना टेक्स्ट डेकोरेशन, इसको हटाना पड़ेगा ना, टेक्स्ट डेकोरेशन हटाना था हमें। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो कलर है आप इसको कस्टमाइज कर लो, मैं कर लेता हूँ ब्लू। ठीक है, ताकि थोड़ा सा अच्छा लगेगा। हो जाए अप्लाई, नहीं हुआ, कलर कर लो ब्लू। ठीक है, ये तो होगा। हाँ, ठीक है, एंड ये जो बटन है हमारा उसको कर लेते हैं नेक्स्ट लाइन में, कैसे BR टैग दे दो, या फिर आप CSS भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, हटा देते इसको क्लियर ऑल का, क्योंकि हमें इसे नीड तो है, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बाकी जो चीज़ें आप ऐड करते जाना। ठीक है, और इधर नीचे में जो ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, इसको फट से क्रिएट कर लेते हैं, एक फुटर नाम का एक बना लेते हैं सेक्शन नीचे में। ठीक है, यहाँ आते हैं, और शायद इसी के अंदर बनाना, नहीं इसके अंदर नहीं, अब हम बनाएंगे एक और नया डिव। ठीक है, क्लियर ऑल नहीं होगा हमारा, ये रहेगा फुटर नाम का। ठीक, फुटर सेक्शन। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम लिखेंगे एक डिव। ठीक है, इसके अंदर एक डिव बना दिए, और हमें आइकन्स भी चाहिए होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक आइकन लगाएंगे। ठीक है, फुटर आइकन्स। ठीक है, सजेशन ले लेते हैं, देखते हैं कैसे सजेशन है, क्या है। इसको इंपोर्ट करना होगा हमें रिएक्ट आइकन से, देखते हैं इस टाइप का आइकन से। ओके, ठीक है, लाइट का है बट हमें लाइट नहीं चाहिए, तो हमें क्या क्या चाहिए, एक जैम हो गया, एक हेल्प हो गया, एक हिस्ट्री हो गया, एंड समथिंग मोर। ये जैम, जैम 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 जैम, ये उठाते हैं हम जैम, और FE जैम को कॉपी करते हैं। ठीक है, एंड इसको हटाते हैं पूरा, और लिखते हैं FE जैम। ठीक है, ई जैम, ये वाला है FA6। ठीक है, FA6 वाला हमने इंपोर्ट किया, FA वाला भी कर सकते हो आप, वो वर्जन से। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जो करना आप कर लो। ठीक है, स्पैन टैग के अंदर हम लिखेंगे क्या, हमारा जो यहाँ पे कंटेंट है क्या है, जेम मैनेजर। ठीक है, जेम मैनेजर। इसी तरीके से एक और बना लेंगे। ठीक है, फुटर आइकन्स, एंड इसके अंदर हमारा क्या रहेगा, इसके अंदर रहेगा हमारा हेल्प। ठीक है, हेल्प, और इसको हटा के करते हैं
हेल्प 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 गाइस, हेल्प गाइस, हेल्प हेल्प। ठीक है, और हेल्प के लिए हम लगा सकते हैं ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आउटलाइन कॉपी किया, पेस्ट किया। ठीक है, आउटलाइन एंड इसको फिर से करते कॉपी 2 बार। ठीक है, और यहाँ पे चाहिए हमें क्या, हिस्ट्री। ठीक, और हिस्ट्री के लिए हम कौन सा आइकन लगा सकते हैं, चेक कर लेते हैं। हिस्ट्री, हिस्ट्री आया, और ये F6 वाला आइकन उठाते हैं, F हिस्ट्री। ठीक है, एंड इसको किया पेस्ट, और भाई ठीक, कंट्रोल F, और लास्ट जो हमारा हो गया वो गया सेटिंग, क्योंकि हमारी है नहीं। आपकी भी होगी, नहीं होगी, मुझे क्या पता। बताओ, अगर है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, और नहीं है तो भी बताओ। सेटिंग होना बहुत ज़रूरी है। हमारे फ़ोन की भी सेटिंग है, इस रिएक्ट की भी सेटिंग है, और तो और इस जी मिनी की भी सेटिंग है। भाई तुम क्यों पीछे हो यार, तुम्हारी सेटिंग कहाँ है बताओ। ठीक है, यहाँ पे हम एक काम करते हैं, इसको इम्पोर्ट कर लेते हैं सेटिंग्स को। एंड देखो यहाँ पे कुछ एरर दे रहा है। इस फाइल में क्या एरर है कि हमने इसको तो यूज़ ही नहीं किया था। नहीं किया तो हटाओ यार, क्या दिक्कत है, नहीं किया तो हटाओ। अब आओ इसमें। ठीक है, देखो आया। अब इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, मैनेज कर लेते हैं। कैसे करेंगे मैनेज, और यहाँ पे, और जो हमारा ये जो फुटर सेक्शन है ना, इसको पहले टारगेट करते हैं। ठीक है, और इतने इतने करो डॉट फुटर सेक्शन। ठीक है, सजेशंस ले लो, जो भी सजेशंस था हमारा, इस तरीके से। और यहाँ पे दे देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, और जो हमारा फ्लेक्स डायरेक्शन रहेगा वो हो जाएगा कॉलम। फ्लेक्स डायरेक्शन जो है हमारा वो हो जाएगा कॉलम। ठीक है, और अलाइन आइटम सेंटर्स नहीं रहेगा। ठीक है, स्पेस बिटवीन कर सकते हैं, बट आई थिंक करना जरूरी नहीं है। हम यहाँ पे कर लेंगे गैप को ऐड 1 REM का। ठीक है, एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करते हैं, ताकि जो चीज़ें हैं वो बीच में आएगी। नहीं 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 नहीं, नहीं। हटाते इसको। इसके अंदर जो हमारा एक और डिवीजन है ना, इसमें हमें देना पड़ेगा लाइक फुटर आइकन्स। ठीक है, इसको कॉपी करो, डॉट फुटर आइकन्स। ठीक है, डिस्प्ले फैक्स और आइटम सेंटर और गैप बना रही है। ठीक है, अब देखो बढ़िया लग रहा है, मस्त एकदम झकास। बट ये जो होम सेक्शन है ना, वो अभी भी नीचे आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यार, इसको ऊपर करेंगे ना राइट साइड में, अभी टेंशन मत लो। ये देखो अभी के लिए इतना सही है। और नीचे जो हमारा था लोकेशन वगैरह, ठीक है, तो उसको भी ऐड कर लेते हैं, सट से फट से कट से, जैसे बोलो आप, फट कट। ठीक है, फुटर सेक्शन 2। ठीक है, एंड इधर अपन क्या ऐड करेंगे, लोकेशन। लोकेशन, ठीक है, ये लोकेशन इंडिया, इस तरीके से। फुटर सेक्शन 2 पकड़ते हैं। ठीक है, एंड डॉट फुटर सेक्शन 2। ठीक है, ताकि हमने कैप ऐड करना था, एंड इसके अंदर मार्जिन और पैडिंग भी ऐड कर लेते हैं हम थोड़ा। ठीक, मार्जिन दे दिया हमने REM, और पैडिंग भी दे देते हैं 0.8 REM, ये जो चीज़ें हमारी बराबर आ जाए। ठीक है, और हमें गैप ऐड करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, और ना ही फ्लेक्स डायरेक्शन और करने की ज़रूरत है। गैप ऐड करते हैं थोड़ा सा कम, -0.2 REM। माइनस में नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं। इसको कॉलम करते हैं, और ये जो चीज़ें लिखी हुई है ना, ये पी में एक ही में लिख देते हैं, लोकेशन, क्योंकि हमें तो लोकेशन अकेले एक ही चाहिए, इंडिया। फिलहाल के लिए हम इसको कर देंगे MP इंडिया, मध्य प्रदेश इंडिया। इस तरीके से लोकेशन हमारा यहाँ पे आएगा। ठीक, अभी देखो जो चीज़ें ना हमारी सारी वो स्टैटिक है। ठीक है, कुछ देर में क्या होगा, हमारा पूरा का पूरा डायनेमिक होगा। कैसे होगा, देखो ये थोड़ा सा क्या हो रहा है, कंटेंट पर चला गया है तो मिनिमाइज हो गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भैया, इसको भी सही कर लेंगे। अब देखो ये जो पूरा का पूरा हमारा ये क्या है, साइड बार। ठीक है, अगर इसके CSS में जाएं हम, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्ट फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। एंड यहाँ पे अगर हम ऐड करें क्या, हमें कुछ तो ऐड करना पड़ेगा ना, लाइक जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। ठीक है, तो ऐसा कुछ आएगा नहीं, हमें कुछ तो चाहिए इसमें। अलाइन आइटम सेंटर्स, नहीं तो बीच में आ जाएगा, फिर लेफ्ट एंड राइट से बीच में आ जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए गैप। गैप अगर ऐड करें हम, तो क्या ये सही होगा गैप ऐड करना, मेन्यू आइकन ही गायब हो गया। ठीक है, देखो कि छुट्टू सा हो गया मेन्यू आइकन। तो इसको हटाते हैं गैप को, और जो हाइट है ना, वो तो हमारा फिक्स ही रहेगा। ठीक है,
न्यू चैट के बाद हमें लग रहा है मार्जिन हमने शायद ऐड किया ज़्यादा, हमें थोड़ी थोड़ी मार्जिन सब में कम करनी होगी, ठीक है। तो ये जो मार्जिन है ना, हम लेफ्ट और राइट से क्यों ना ऐड कर दें, क्या बोलते हो गाइस? इसको करते हैं 0, ठीक है। सॉरी, 0 हमें पहले करना होगा, ऊपर और नीचे से हम करेंगे मार्जिन 0, ठीक है। अब देखो, अब सही है, ठीक है। हमें बस एक ही जगह चेंजेस करना था, जो कि ये नीचे ज़्यादा मार्जिन खा रहा था, इसलिए ऊपर नीचे हो रहा था, ठीक है। तो ये हमारा बन गया ओपन वाला। अब हम जैसे इस पे क्लिक करेंगे ना, तो ये क्या होना चाहिए, हमारा जो साइड बार है ना, वो हो जाना चाहिए मिनिमाइज इतना छोटू सा, ठीक है। कैसे होगा, अब देखो, ऑन क्लिक पे ना, जब भी हम क्लिक करेंगे किस पे, साइड बार के इस बटन पे, कहाँ गया ये जो हमारा बटन है ना, ये मेन्यू बटन, इस पे जब भी हम क्लिक करेंगे तो एक फंक्शन ट्रिगर होगा। कौन सा? ऑन क्लिक पे एक फंक्शन लगाते हैं, क्या? हैंडल मेन्यू, ठीक है। इस नाम से एक फंक्शन बनाएंगे, कहाँ पर? इस फंक्शन के अंदर, ठीक है। सजेशंस ले लो, आ जाओ यहाँ पे। एंड अगर मैं अभी इस पे क्लिक करूँ, ठीक है, और इंस्पेक्ट पे जाऊँ, इसको रिलोड करूँ, ठीक है। अब देखो, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, मेन्यू क्लिक, मतलब ये जो हमारा फंक्शन है वो वर्किंग है, ठीक है। अब इसके अंदर हम चाहे जो काम करा सकते हैं वो करा सकते हैं इसमें, ठीक है। तो हमें क्या कराना है, सजेशन हट जाओ भाई, इतना सजेशंस नहीं आना, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जैसे हम क्लिक करें ना, तो उसकी जो साइज है ना वो छोटी हो जाए, किसकी? ये जो हमारे पूरे विड्थ है, ये जो विड्थ है ना, उसका साइज क्या हो जाए, छोटा हो जाए, छोटू सा हो जाए, ठीक है। छोटू सा साइज कैसे होगा, और यहाँ पे इसको टारगेट करेंगे कैसे, लेट साइड बार, और इसको क्या कर लेंगे, टारगेट कर लेंगे क्वेरी सिलेक्टर से, ठीक है। ये जो साइड बार है ना, ये पूरा का पूरा साइड बार को टारगेट कर लिया हमने, कैसे? क्वेरी सिलेक्टर से, ठीक है। अब हमें इस पे अप्लाई करना है CSS, ठीक है। CSS को अप्लाई करने का तरीका ये है, साइड बार, ठीक है, साइड बार, सॉरी, साइड बार डॉट स्टाइल डॉट विड्थ, विड्थ जो होगा वो 0 नहीं करना है, हमें 0 नहीं करना है, 100 पिक्सल्स, ठीक है। ओके। और साथ ही साथ एक क्लास लिस्ट भी ऐड करेंगे इसमें, ताकि हमें पता चले कि कब हमें ओपन करना और कब नहीं, ठीक है। तो ये जो सजेशंस दे रहा था ना हमें, या फिर आप कंडीशन भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। आपके पास दोनों तरीके हैं, ठीक है, इस तरीके से टॉगल, ओके। कट करना है यहाँ से, रेज्यूम यहाँ से जोड़ देना, ठीक है। ओके। तो यहाँ पे हमने क्या किया, क्वेरी सिलेक्टर से इसको टारगेट कर लिया। अब क्या करेंगे, इसको एक टॉगल करा देंगे, क्या मतलब, क्लास लिस्ट ऐड कर देंगे, साइड बार ओपन, ठीक है। और नहीं रहा तो क्या रहेंगे, एक बाय डिफॉल्ट हम साइड बार ओपन, साइड बार रखते हैं इस तरीके, ओ सॉरी, इसमें नहीं, एक्चुअली में ये जो हमारा साइड बार है ना, ये क्लास नेम वाला, इसको क्या करेंगे, इसको इससे रिप्लेस कर देंगे, साइड बार ओपन से, ठीक है। जब ये रहेगा ना, मान लो सिर्फ साइड बार है, तो हमारा ये जो डब्बा है वो खुला रहेगा, ठीक है। और जैसे ही क्लिक करेंगे, वो क्या होगा, क्लिक होके इसका जो क्लास नेम है वो चेंज हो जाएगा, किससे? साइड बार ओपन से, ठीक है। देखो कैसे होगा, यहाँ पर आओ, करो रिलोड, ठीक है, और एलिमेंट्स पे क्लिक करते हैं, और हम टारगेट किसको कर रहे हैं, इस साइड बार को, देखना साइड बार है, ठीक है। अब देखो, जैसे इस पे क्लिक करेंगे ना, ये देखो, साइड बार के साथ साथ क्या आ गया, साइड बार ओपन, नया क्लास नेम ऐड हो गया, ठीक है। जब नया क्लास नेम ऐड होगा ना, तो क्या होगा, सारी CSS जो भी अप्लाई होगी उस CSS की अप्लाई हो जाएगी, और हमें पता चल जाएगा कि हमें अप्लाई करना भी है या नहीं करना। चाहो तो आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो, किसको, इसको लिखो, साइड बार डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव, ठीक है। साइड बार सिर्फ इतना इतना लिखो, क्लिक करो, ठीक है। अब देखो ये गायब हो गया, ब्लैक वाला जो चीज है वो गायब हो गया, बट उसका कंटेंट जो है वो अभी भी यहाँ पे है, ठीक है। वो तो कंटेंट तो दिखेगा ही, ठीक। तो ये जो चीज है ना, क्योंकि हमने सिर्फ साइड बार को गायब किया ना, उसके अंदर का कंटेंट को थोड़ी गायब किया, वो तो वहीं वहीं रहेंगे एज इट इज, और उसको मैं क्या किया, बस रिमूव किया है, डिस्प्ले नन की नहीं किया, इसलिए वो दिख रहा है, ठीक है। ओके। अब देखो, हमने किया इसको, और वापस जब क्लिक करेंगे तो नहीं आ रहा है, ठीक है। हमें कंडीशन लगाना पड़ेगा कि अगर ओपन है उसका क्लास नेम, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वापस से ऐड करना पड़ेगा। कट,
हम्म तो जब हम मेन्यू बटन पे जब क्लिक करेंगे ना, तो हमारा क्या होना चाहिए, ये जो मेन्यू है साइड बार वाला जो पूरा का पूरा डब्बा है ना, वो क्लोज हो जाना चाहिए। क्लोज किस तरीके से, इस तरीके से क्लोज होके मिनिमाइज हो जाना चाहिए इस वे में। ठीक है, तो इसको करने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक बनाते हैं क्या, क्लास नेम बनाते हैं। किस नाम से हम बनाते हैं क्लास नेम, यहाँ पर आते हैं नीचे और चलो साइड बार ओपन नाम से एक क्लास बनाते हैं जिसकी जो विड्थ है वो 100 पिक्सल रहेगी। ठीक है, और अभी दिखेगा नहीं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस साइड बार को अभी के लिए चेंज करके क्या करेंगे, सिर्फ साइड बार ओपन। ठीक है, अगर हमने ये करा तो देखो इसकी जो विड्थ है वो क्या हो गई, 100% हो गई। ओके, अब देखो अगर मैं इसको बैकग्राउंड दे दूँ, ठीक है, बैकग्राउंड क्या दिया, ब्लैक। ठीक है, ब्लैक देखने को मिला। और छोटा करना है हमें। ठीक है, थोड़ा सा इसको करते हैं 90 डिग्री। अभी देखो हम डिजाइन कर रहे हैं किसके लिए, हम डिजाइन कर रहे हैं छोटे वाले साइड बार के लिए। ठीक है, और छोटा करके 80 पिक्सल। ठीक है, इतना परफेक्ट है। ठीक है, ओके। अब साइड बार के अंदर जो मेन्यू आइकन है ना, उसको मार्जिन दे दो 0 या फिर एज योर विश। ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है सजेशन, न्यू चैट जो है हमारा उसका भी मार्जिन दे दो 0। ठीक है, और ये जो बटन है ना उसको गायब करके हम क्या कर देंगे, वहां पे लगा देंगे क्या, एक प्लस का आइकन। ठीक है, समझे क्या बोला मैंने, देखो यहाँ पे जो एक आइकन है ना, प्लस का आइकन, हम एक काम करते हैं, खोज लेते हैं किधर से, इधर से आते हैं रिएक्ट आइकन में, और यहाँ पे लिखते हैं ऐड। ठीक है, ऐड में हमें मिल जाएगा बहुत ही प्यारा शानदार एक प्लस का आइकन, जो कि ऊपर भी था बट मैंने छोड़ दिया, और मुझे वापस से वही पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, इधर आओ, इसको पकड़ो, कॉपी करो, इधर आओ, पेस्ट कर दो। ठीक है, और इसको क्या कर लो, इम्पोर्ट कर लो। ठीक है, एंड इसको दे दो एक क्लास नेम। ठीक है, ऐड आइकन। ठीक है, और इसको अभी के लिए स्टाइल दे दो क्या, डिस्प्ले नन, क्या नहीं देना चाहिए, इसको देना है सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले नन। ठीक है, ताकि अभी हमें ये दिखने को ना मिले। ठीक है, और इसके अंदर जो बटन है ना, इसको हमें गायब करना है, और इसको क्या करना है, हमें सही करना है। कैसे करेंगे, अब देखो, जब भी हमारा साइड बार वाला जो चीज है ना, तो इसके अंदर तो हमारी सारी चीजें हैं ही। ठीक है, न्यू चैट के अंदर जो हमारा बटन है, ठीक है, बटन, उसको क्या कर दो, उसको कर दो डिस्प्ले नन, डिस्प्ले नन। ठीक है, तो ये गायब हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, साइड बार के अंदर जो ऐड आइकन है ना, उसको क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्प्ले लॉक, ताकि वो जो डब्बा है, प्लस का आइकन है, वो देखने को मिले। ठीक है, क्या हमें देखने को मिल रहा है डब्बा, नहीं दिख रहा, क्यों, क्योंकि हमने वहाँ पे इनलाइन सीएसएस लगाया है, तो हमें यहाँ लगाना पड़ेगा इम्पोर्टेंट, समझे, इसलिए नहीं दिख रहा था। ठीक है, यहाँ लगाया हमने इम्पोर्टेंट, और ये प्लस का आइकन हमें यहाँ शो होने लगा। ठीक है, अब जो ये जो सीएसएस हमने यहाँ अप्लाई किया था ना, कहाँ गया, ये दिस वन। ठीक है, इसको कॉपी करो, एंड साथ ही साथ इसको पेस्ट कर दो इधर। ठीक है, ये हो गया, एंड इस पे भी ओवर इफेक्ट लगाना है हमें। ओके, तो ये करो, यहाँ से पकड़ो इसको कॉपी, इतना नहीं, इतना कॉपी करेंगे, दिस करो कॉपी, एंड आ जाओ वापस से यहाँ पे, दिस 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 एंड दिस। ठीक है, ये किया हमने, देखो। ओके, अब बस कर्सर को हमें बस पॉइंटर कर देना, बाकी चीजें वो सही हो गई। कर्सर को किया हमने पॉइंटर। ओके, अब देखो परफेक्ट, प्लस पे क्लिक किया और ऐसा बटन शो हो रहा है। ठीक है, अब ये जो रिसेंट है, इस पूरे कॉन्सेप्ट को हटाना है यहाँ पे, इस वाले में हमें दिखाना ही नहीं है। ठीक है, तो लिखेंगे साइड बार जो फुटर सेक्शन है। ठीक है, फुटर सेक्शन है था, या फिर हमारा था दूसरा, क्या था, या हमारा था रिसेंट चैट। ठीक है, इसको करना है कि हमें नन, डिस्प्ले नन। ठीक है, हमें इसमें रखना ही नहीं है इसको, ये करते हैं डिस्प्ले नन। और इसका जो हाइट विड्थ है ना, ये देखो साइड बार ओपन है ना, इसका विड्थ तो सेट कर दिया, बट इसका हाइट है वो जो रहेगा, वो रहेगा हमारा 100 ph। ठीक है, ताकि वो जो पूरा स्क्रीन है वो ऑक्यूपाई करे। ओके, और ये जो चीज़ है, अब हमारा फुटर सेक्शन जो है, उसको क्या करना है, डिस्प्ले नन नहीं करना है, उसको करना है हमें कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज कैसे करेंगे, देखो लगा तो दिया। अब देखो हमें शो क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ शो करना है हमें आइकन, उसके अंदर का कंटेंट नहीं। ठीक, तो आइकन के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें आओ रिसेंट चैट्स में, सॉरी इसके नीचे फुटर सेक्शन में। अब देखो
सबको हाइड नहीं कर सकते। इसके अंदर जो स्पैन है ना, बस उसको हाइड कर सकते हैं। ठीक है, कैसे उस वहां तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फुटर सेक्शन, फिर फुटर आइकन्स और स्पैन। ठीक है, फुटर सेक्शन, फुटर, फिर लगाएंगे यहाँ पे डॉट, फुटर आइकन्स, और इसके अंदर जो हमारा स्पैन टैग है उसको क्या करेंगे? ठीक है, डिस्प्ले में देखो ये जो आइकन है हमारा वो परफेक्टली आ गया। बट एक चीज और, हमें यहाँ पे आइकन को भी तो सही करना है। ठीक है, ऐड आइकन्स नहीं है, ये हमारे जो फुटर आइकन्स है वही है। ठीक है, और इसमें एक काम करेंगे ना, ये जो आइकन है ना, इन सबको एक बढ़िया सा क्लास नेम देंगे, सेम वाला। ठीक है, क्लास नेम दे देते हैं, सेम आइकन नहीं, फुटर आइकन, फुटर आइकन, फुटर 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 लोगो लोगो फुटर लोगो, लोगो आइकन, क्यों नहीं आइकन, ब्रो आइकन। हाँ, और ये जो क्लास नेम है ना, ये तीनों चारों आइकन में हम क्या करेंगे? कॉपी पेस्ट कर देंगे, लाइक दिस एंड दिस एंड दिस। ठीक है, कॉपी पेस्ट इस तरीके से किया। आप क्या करेंगे? इसको टारगेट कर लेंगे, फुटर लोगो आइकन को टारगेट करके क्या करेंगे? टारगेट करके ही तो काम है। देखो, साइड बार फुटर लोगो आइकन, फुटर आइकन्स के अंदर फुटर लोगो आइकन, फॉन्ट साइज 1.5 आ रही है, बढ़ा। ठीक है, और क्या क्या प्रॉपर्टीज अप्लाई करना है हमें? हमें करना है ये सारी चीजें, ये पैडिंग, और पैडिंग पैडिंग ऐड करने की जरूरत नहीं है, बस बॉर्डर रेडियस और कर्सर पॉइंटर कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से अब देखो। ठीक है, पॉइंटर हो गया सारा हमारा चीज जो है। और चाहो तो इसको सबसे नीचे अलाइन कर सकते हो, और ये जो लोकेशन है उसको भी हमें हाइड करना है। ठीक है, ओवर इफेक्ट लगाना है, ओवर इफेक्ट लगा सकते हो इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, ओवर इफेक्ट लगाना चाहो लगा लो, नहीं लगाना चाहो नहीं लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। लगाओ यहाँ पे साइड बार ओपन। ठीक है, एंड इसके अंदर क्या है हमारा? फुटर सेक्शन 2। ठीक है, इसको क्या करते हो? डिस्प्ले ना। ठीक है, ये जो चीज़ें हट गया, और इसको कर दो क्या? इसको सबसे नीचे। ठीक है, ये जो आइकन्स है ना, ये फुटर 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 सेक्शन। ठीक है, फुटर सेक्शन को ही कर देंगे हम लोग नीचे। तो आ जाए यहाँ पे, और डॉट साइड बार डॉट फुटर सेक्शन, मार्जिन नीचे 0। मार्जिन 0 नहीं देना था, मार्जिन हमें नहीं देना, हमें देना है बॉटम से 0, बॉटम से 0। ठीक है, और इसको दे दो डिस्प्ले, डिस्प्ले क्या देख सकते हैं? फिक्स्ड, डिस्प्ले फिक्स दे दो। ठीक है, टॉप लेफ्ट, लेफ्ट से 0। डिस्प्ले फिक्स्ड नहीं होता, पोजीशन फिक्स्ड होता है। सॉरी 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 गाइस, पोजीशन फिक्स्ड होता है इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड में नीचे आ गया। अब जब हम इसको क्लिक करेंगे ना, तो अब हम देखो परफॉर्म क्या करना है। जब हम क्लिक करें तो हमारा पुराना वाला चीज दिखना चाहिए, और जब हम क्लिक वापस से क्लिक करें तो ये नया वाला चीज दिखना चाहिए। तो देखो, अब यहाँ पे आया मेन कॉन्सेप्ट। ठीक है, सीएसएस डिजाइन कर दिया हमने दोनों के लिए। अगर हमारा साइड बार है सिर्फ, ठीक है, अगर हम सिर्फ साइड बार है तो किस तरीके से दिखेगा? इस तरीके से दिखेगा। और सिर्फ अगर साइड बार ओपन है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा? हमारा साइड बार ओपन रहेगा। ठीक है, ओपन या फिर क्लोज भी कर सकते हो, मैंने ओपन लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट हमारा यही रहेगा। जब हम इसको क्लिक करेंगे ना तो वो एक्सपैंड होगा। ठीक है, अब एक्सपैंड कैसे होगा? तो यहाँ पे लगाओ, उधर आओ, इसको टारगेट करो साइड बार। ठीक है, और ये दोनों चीज कर दो। ठीक है, क्या करना है? साइड बार डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल, टॉगल क्या करना है? साइड बार ओपन। ठीक है, और रिमूव क्या करना है? साइड बार। ओके, काम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे, इफ। ठीक है, देखो कंडीशन देखो क्या है, इफ क्लास लिस्ट डॉट कंटेंट्स, अगर हमारे क्लास लिस्ट में साइड बार ओपन आता है तो क्या कर दो? उसको रिमूव कर दो। ठीक है, एंड रिमूव करने के बाद क्या करना है? ऐड भी तो करना है। ठीक है, तो रिमूव करने के बाद करो साइड बार क्लास लिस्ट ऐड, क्या करो? साइड बार। ठीक है, अदरवाइज क्या करो? ये, और इसमें भी क्लास लिस्ट ऐसा ऐड कर दो। ठीक है, जब हम इसको क्लिक करें तो ये खुला, वापस से क्लिक करेंगे, हो रहा है? एक बार क्लिक किया, नहीं हुआ। ठीक है, क्यों नहीं हो रहा भाई? हमने क्या किया है? ऐड किया इसको और रिमूव किया है। ठीक है, ओके, मतलब देखो क्या हो रहा है ना, जब हम इसको टारगेट कर रहे हैं ना, तो देखो क्वेरी सिलेक्टर से हमने टारगेट तो किया साइड बार ओपन को, जब लेकिन जब ये रिमूव हो जा रहा है ना यहाँ से,
तो वापस से वो टारगेट नहीं हो पा रहा है। तो हमें इसको कैसे टारगेट करना पड़ेगा, एक दूसरे डिव से, ठीक है, या फिर दूसरी आईडी देनी पड़ेगी इसको। एक काम करते हैं, इसको देते हैं आईडी साइड बार, ठीक है, और यहाँ पे क्लास नेम की जगह यूज कर लेते हैं क्या, हैशटैग साइड बार, ठीक है। अब टारगेट सेम होगा बट कंटेंट क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। अब देखो रिफ्रेश किया, ठीक है, क्लिक किया, वापस से क्लिक किया, वापस से क्लिक किया, वापस से क्लिक, ठीक है। बट यहाँ पे थोड़ा सा ट्रांजेक्शन नहीं, ट्रांजिशन का थोड़ा सा लोचा है, द सेंस लोचा, ठीक है। तो उसको फिक्स कैसे करेंगे, थोड़ा सा आओ इधर, बता रहे हैं। साइड बार में आओ, यहाँ पे लिखो ट्रांजिशन, ठीक है, 0.3 सेकेंड, क्लिक करो, इस तरीके से हुआ, कुछ तो हुआ, ठीक है। तो ये क्या करना है, ये जो ट्रांजिशन है ना, इसको कॉपी करो और धीरे धीरे करो सब में अप्लाई, जिसमें जिसमें लग रहा है कि अप्लाई करने लायक है। न्यू चैट का हम क्या कर रहे थे, डिसेबल कर रहे थे और इनेबल कर रहे थे, इसमें लगाना पड़ेगा ताकि वो अच्छा लगे, ठीक है। और रिसेंट चैट का भी हमें लगाना पड़ेगा ट्रांजिशन, साथ ही साथ फुटर्स में लगाना पड़ेगा, फुटर आइकन्स में लगाना पड़ेगा, सब में लगा सकते हो, सब में नहीं भी लगा सकते। और मेन जो है हमारा साइड बार ओपन, इसमें भी लगाना है, ठीक है। आप देखो, ये देखो इस तरीके से, ठीक है। आप इसमें ट्रांजिशन वगैरह देख लो, अपने हिसाब से ऐड वेड कर लेना जैसा बढ़िया लगे, ठीक है। अब देखो साइड बार जो है हमारा वो बन गया। अब हमें कहाँ फोकस करना है, होम पे, ठीक है। जो हमारा राइट साइड का जो कंटेंट है ना, इधर इधर ये जो राइट साइड का कंटेंट है ना, इस पे फोकस करना है। तो देखो साइड बार हो गया हमारा, इसको बंद कर दें, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, बंद कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा मेन डॉट जेएसएक्स, जिसमें हम ऐप राउटर को अपना, सॉरी ऐप कंपोनेंट को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट किया है और रेंडर करा रहे हैं, ओके। अब इसको कट करते हैं, इसको भी कट करते हैं, ऐप डॉट जेएसएक्स रहने देते हैं और आते हैं कहाँ पे, होम डॉट जेएसएक्स पे, ठीक है। अब हम बनाएंगे क्या, मेन जो हमारा राइट साइड का जो कंटेंट है विथ हेडर, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो उसके बाद जो मेन है, जो मेन है, सबसे मेन जो चीज है ना, वो है हमारा यहाँ पे हम लोग इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे जी मिनी को अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो चलो बढ़िया सा, आप क्या करते हैं, थोड़ा यूआई पे कम ध्यान देते हैं और जो मेन चीज है उस पर ध्यान देते हैं, ठीक है। तो फटाफट ये जो टॉप में जो चीज है ना, इसको बना लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं, किस में, मेन्यू में, ठीक है। तो आ जाओ यहाँ पे, मेन्यू यानी होम, ठीक है। अभी समझो होम सेक्शन हम बना रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्लास नेम देंगे, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं होम, ठीक है, मेन, इस नाम से एक क्लास नेम हमने दिया। और इसको क्या करेंगे, इसका भी एक अलग से सीएसएस फाइल बना लेंगे, ठीक है। मेन डॉट सीएसएस नाम से एक फाइल बना लेते हैं, मेन, सॉरी, होम डॉट सीएसएस, ओके, ताकि कंफ्यूजन ना हो। होम डॉट सीएसएस नाम से एक फाइल बना लिया और इसमें क्या करेंगे, डॉट होम मेन, ठीक है, विड्थ और हाइट और बैकग्राउंड दे देंगे, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट कर देंगे, ठीक है। इंपोर्ट किया है होम डॉट सीएसएस पे यहाँ पे, और आ जाओ यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये जो कंटेंट है ना, वो नीचे आ रहा है, ठीक है। और ये देखो एक चीज और, ये चीज है ना, क्या कि हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया है, तो ये नीचे सेट हो गया पूरा का पूरा, ठीक है। तो इसको फिक्स कैसे करेंगे बताओ, चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ, टेंशन मतलब मैं ही बता देता हूँ। आ जाओ साइड बार डॉट जेएसएक्स में, सीएसएस में आना, ठीक है। और ये जो साइड बार है ना, साइड बार, ठीक है, साइड बार को दे दो क्या, पोजीशन रिलेटिव, ठीक है, इसको बना दो रिलेटिव। एंड ये जो हमने यहाँ पे दिया है क्या, पोजीशन फिक्स दिया था ना, किसको दिया था पोजीशन, इसको, ठीक है, इसको कर दो एब्सोल्यूट, ठीक है। अब देखो, ठीक है, तो ये फिक्स किसके साथ रहेगा, इसके साथ रहेगा सिर्फ, ओके। बस इतना ही करना था, ये हमारा फिक्स हो गया। लेकिन वो तो फिक्स हो गया, पर ये जो हमारा मेन जो कंटेंट है वो नीचे आ रहा है, बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए राइट साइड, ठीक है। तो राइट साइड में कैसे लाएंगे, आ जाओ उसको करते फट से शुरू, फट से खत्म। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको राइट में लाने के लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा ऐप डॉट जेएसएक्स में, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, एक डिव क्रिएट करना पड़ेगा, क्लास नेम दे देंगे ऐप मेन, ठीक है। और ऐप डॉट जेएसएक्स है तो हम चलते हैं ऐप डॉट सीएसएस में, ठीक है। और यहाँ पर देखो कुछ तो है सीएसएस, इसकी हमें शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं, ठीक है, इसको हटाते हैं। और इसकी भी जरूरत नहीं है, ठीक है। लोगो स्क्रीन की भी जरूरत नहीं है, लोगो 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 लोगो, ठीक है। और इन सब की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐप मैन को दे दिया हमने डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। अब देखो डिस्प्ले फ्लेक्स दिया है तो ये नीचे आ रहा है, बट हमें चाहिए सही तरीका इसको करने का। तो आओ होम में, और ये जो वेट था ना, कितना दिया था हमने, वेट वेट हमने दिया था उसमें 80%, इसका जो वेट है अभी के लिए कितना है, 80%। तो बाकी का जो वेट हुआ वो आ जाएगा हमारे राइट साइड,
तो अगर मैं होम डॉट सी एस एस में जाऊँ और उसको वेट कर दूँ अगर 90%, ठीक है, उसको डिलीट करते हैं, 90% करते हैं, ठीक है, क्या ये आ रहा है ऊपर? नहीं आ रहा है। तो एक काम करते हैं, आजा भाई ऊपर, क्या दिक्कत है तेरे को? तो फ्लेक्स डायरेक्शन रो, ऐप रो, फ्लेक्स डायरेक्शन रो आना तो चाहिए ब्रो। क्यों नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा है गाइस? क्यों नहीं आ रहा है? देखो, मैं बता रहा है क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। आप सी एस एस तो लिख दोगे, लेकिन उसको इम्पोर्ट नहीं करोगे तो आएगा कहाँ से बताओ? इम्पोर्ट क्या करेंगे हम? हाँ भाई, हम तो कर ही रहे हैं इम्पोर्ट, आप भी कर लेना इम्पोर्ट इस तरीके से, अगर आपका भी नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होते रहती है, तो गड़बड़ाने का नहीं है, घबराने का नहीं है, जब अपन है साथ तो आगे का लाइन आप कंप्लीट कर लेना यार, मेरे को नहीं आता। ओके, चलो। तो होम डॉट सी एस एस था ना हमारा, और ऐप डॉट सी एस एस अभी बंद कर लेते हैं, हमारा काम हो गया ऐप डॉट सी एस एस का। और अगर इसको मैं 100% वापस से करूँ, वापस से, तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, बट जो हमारा कंटेंट है वो छिप जाएगा लेफ्ट साइड, ठीक है। कैसे छिपेगा देखो, दिखाता हूँ कैसे छिपेगा। देखो देखो, ये आया हमारा कंटेंट यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे होम लिखूँ, ठीक है, होम लिखा, दिख रहा है? हाँ भैया, वो दिख रहा है, 100% ले रहा है, ठीक है, मतलब सही है। क्योंकि हमने यहाँ पे डिस्प्ले एक्सेस लगा दिया था, और इसकी जो विड्थ है वो अब 100% हो गई, बाकी जो ये खुद एडजस्ट कर लेगा इस तरीके से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें जो चेंजेस करने हैं वो सिर्फ हमें राइट हैंड साइड में करने हैं, ठीक है। फट से क्या करते हैं, यहाँ पे एक बनाते हैं हेडर, ठीक है, लगाओ हेडर, HEADER, ठीक है, और इसके अंदर लिखेंगे क्या? इसके अंदर हमें बनाना है किस टाइप का, अगर देखो तो लेफ्ट हैंड साइड में एक जीमिनी लिखा हुआ है और राइट हैंड साइड में कुछ आइकन्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो दो डिप बनाएंगे, ठीक है, दो डिप बनाएंगे, ठीक है। इसमें लिख देंगे स्किल्स वर्ज AI, आपको जो लिखना हो लिख लेना, ठीक है। और राइट हैंड साइड में हमारा जो रहेगा वो रहेगा क्या? आइकन्स, ठीक है, ऐसा लिख लेते हैं आइकन्स। आप ऐड करते रहना आइकन्स, अगर आपको मन हो तो, नहीं है तब भी कर लेना यार, जरूरी नहीं है ऐसा, रोने धोने की जरूरत नहीं है, ठीक है। साइड बार को कट करते हैं और होम डॉट सी एस एस में चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आओ हेडर, ठीक, अब देखो लेफ्ट और राइट दोनों भाग गया, ठीक है। स्पेस अराउंड कर देते हैं तो क्या होगा, थोड़ा सा तरीके से आएगा। और अलाइन एटम सेंटर, ठीक है, बट हाइट वेट दिया नहीं है तो वो आएगा भी नहीं, तो एक काम करते हैं, इसको जो हाइट है वो फिक्स कर देते हैं, थोड़ा सा 10-20 देके, या फिर 10-20 जो भी आपको पसंद हो दे देना, ठीक है। इसको करते हैं बिटवीन, और लेफ्ट और राइट से थोड़ा सा पैडिंग दे देते हैं ताकि वो अंदर की तरफ फ्लेक्स हो जाए, घुस जाए अंदर, ठीक है। पैडिंग दो 0.2 इस तरीके से, और बस काम हो गया हमारा, ठीक है। फॉन्ट साइज बढ़ाना है बढ़ा दो, फॉन्ट साइज 1.5 आ रही है, लो भैया बढ़ गया, ज़्यादा हो गया 1.2 कर दो, लो भैया सही हो गया, चलो बढ़िया। अब एक काम करते हैं, एक बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल सॉलिड, और कोई सा भी कलर जैसा आप पसंद हो, पसंदीदा कलर आप दे सकते हो। आइकन्स लगा लेना ब्रो, देखो मैं आइकन्स नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। अब आगे का जो चीज़ है वो आप कंप्लीट करना है, मैं जो चीज़, अब मेन कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे बिल्ड करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब जो वीडियो का जो मेन चीज़ है ना वो स्टार्ट होने जा रहा है, तो प्लीज और प्लीज ध्यान से देखना, ठीक है। और ना समझ में आए तो दोबारा देखना, फिर भी ना समझ में आए तब आप कमेंट करना, ठीक है, हम जरूर बताएंगे आपको। ओके, तो सबसे पहले हमें चाहिए एक इनपुट बॉक्स, ठीक है, नीचे की साइड में, ठीक है, ये जो नीचे की साइड है इधर बॉक्स चाहिए अपने को। ओके, ठीक है। अब देखो, ये जो हमारा हेडर है ना, इसको दे दिया हाइट हमने 10 VH, ओके। आओ यहाँ पे नीचे, अब लिखो यहाँ पे मेन कंटेंट, ठीक है, इस नाम से एक क्लास बनाया, सेव किया, ठीक है। होम में आएंगे, मेन कंटेंट बनाएंगे, हाइट और वेट दे देंगे इसको कितना, इतना। दिया हाइट और वेट 100% और 90 VH, ठीक है। अब सीधी सीधी बात, यहाँ पे हम लगाएंगे, क्या लग गया यार, ये सब बताओ, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक हम बनाते हैं डिवीजन, जिसके अंदर हमारा रहेगा इनपुट बॉक्स, ठीक है। तो भैया डिवीजन क्यों बना रहे हैं जब इनपुट बॉक्स बना ही रहे हैं तो, ठीक है। देखो यार, बता रहे, टेंशन मत लो। ये रहा हमारा एंटर योर प्रॉम्प्ट, ठीक है। अब इसको सबसे पहले नीचे फिक्स कर लेते हैं, यहाँ पे नीचे साइड में, ओके। इसको दे दो क्लास, इनपुट सेक्शन नाम का एक क्लास बनाया हमने, और इसको अलाइन करना है नीचे, ठीक है। तो वेट और हाइट दे देंगे 100, एंड कैसे सजेशंस थे, सारे सजेशंस ले लो काम के,
ठीक है, तो ये आ गया बीच में। ठीक है, बट हमें बीच में नहीं चाहिए, हमें चाहिए नीचे। तो नीचे लाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो इनपुट वाला है ना, इसका जो हाइट है ना, सिर्फ इसका हाइट हम कितना रखेंगे। देखो मेन जो हमारा 90 है, 90 बी एच है। 90 बी एच में हम क्या कर सकते हैं, 90 बी एच के अंदर का हम सिर्फ 20% लेंगे। ठीक है, 90 बी एच का हम सिर्फ 20% ले रहे हैं। ठीक है, और कौन सा 20% ले रहे हैं, ऊपर से, सॉरी नीचे से। ठीक है, तो ये इनपुट हो गया, और ये जो हमारा आएगा वो मेन कंटेंट आएगा। ठीक है, देव, और इसके अंदर जो हमारा चीज़ आएगा वो आएगा मेन कंटेंट हेडर। ठीक, हेडर नहीं कह सकते, मतलब मेन कंटेंट चैट्स। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर आएगा हमारा मेन कंटेंट चैट्स डॉट होम मेन। ठीक है, और इसकी जो विड्थ है वो हो जाएगी 80%, और बस। ठीक है, देखो बन गया हमारा, और ये नीचे भी आ गया। चाहो तो इसको थोड़ा सा और ऊपर नीचे कर सकते हो, 70। ठीक है, और इसको कर लो 30, इस तरीके से। ठीक है, और जो इनपुट है अब इसको सही कर लो, हाइट वेट 100%, एंड बाकी जो चीज़ें करनी है, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर लाइन, एवरीथिंग एनीथिंग एवरीथिंग जो भी है। और फॉन्ट साइज भी बढ़ा लेते, थोड़ा सा बड़ा आ गया। काम करते बॉर्डर जो है वो नन ना करके पिक्सल सॉलिड करते हैं, इस तरीके से। हाइट थोड़ी सी इसकी कम करते हैं, हाइट करते हैं 40%। ठीक है, इस तरीके से दिख रहा होगा यार, अच्छी बात है, दिख रहा है। ओके, और ठीक है, बस बन गया, हमारा काम हो गया। और क्या, ये तो करना था। ओके, अब एक और चाहिए हमें, बुटुन बुटुन बुटुन, बुटुन फॉर सबमिट। ठीक है, सेंड, इस नाम का एक बुटुन बनाया, और ये हो जाएगा सेंड। ठीक है, ये सेंड। तो इस बुटुन को एक काम करते हैं हम लोग, बटन ना बना के इनपुट टाइप बटन बनाते हैं, ताकि इनपुट टाइप बटन, और अभी क्या हुआ, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। क्या गड़बड़ हो गया गाइस, करके चेक करते हैं, कंसोल पे चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं। द एबव एरर अकॉर्डिंग इनपुट टाइप। ठीक है, इनपुट इज अ वाइड एलिमेंट टैग एंड नाइदर बी यू हैव चिल्ड्रन। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कर लेंगे सही। ओके, तो इनपुट टाइप बटन, और वो इनपुट टाइप जो है ना वो कभी भी इस तरीके से नहीं होता है, इसलिए वो एरर दे रहा है। ठीक है, और इसमें वैल्यू जो रहेगा हमारा सेंड आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ये क्या हो रहा है, इधर और इधर आ जा रहा है। तो ये जो टाइप है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टारगेट करके स्पेशली इनपुट इनपुट में टाइप जो है वो टेक्स्ट को टारगेट करके, और हम क्या करेंगे ऐसे। ठीक है, और जो बटन का जो चीज़ है ना, वो कर लेंगे ऐसा कुछ, तो वो आ जाएगा इसके इक्वली में इधर राइट साइड में। ठीक है, फॉन्ट साइज चाहो तो बढ़ा लो थोड़ा सा, फॉन्ट साइज को कर लेते हैं 1.2 आरियन, इस तरीके से। ठीक है, बाकी आप डिज़ाइन वगैरह देख लेना। ठीक है, और जो कंटेंट रहेगा वो हमारा यहाँ पे आएगा। अब देखो कंटेंट को भी स्टैटिक करते हैं, अभी सब कुछ पहले स्टैटिक कर रहे हैं, उसके बाद हम डायनेमिक करेंगे। ठीक है, तो टेंशन मत लेना कि भैया हम स्टैटिक चीज़ लिखते जा रहे हैं, सब डायनेमिक तो कुछ हो ही नहीं रहा है। देखो सब होगा। ठीक है, पहले लिखो, तो देखो सजेशन दे रहा है, हेलो हाउ आर यू। और ठीक है, कैसा आया सजेशंस, हेलो हाउ आर यू। तो देखो सबसे पहले एक चैट बॉक्स बनाएंगे हम लोग, फिर उसके अंदर का मैसेज को डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, मैसेज यानी चैट बॉक्स मैसेज, सिर्फ एक पर्टिकुलर एक चैट बॉक्स वो मैसेज। ठीक है, वो चाहे तो यूज़र का होगा, या फिर जो एआई जनरेट करके देगा वो होगा। ठीक है, तो सबसे पहले चैट बॉक्स जो है उसको डिज़ाइन कर लेते हैं, हाइट और विड्थ देके 100% का। और इसमें थोड़ा सा हम काम करेंगे, मार्जिन ऐड करेंगे, सॉरी मार्जिन नहीं, पैडिंग ऐड करेंगे, किधर से, लेफ्ट राइट से ज़्यादा। ठीक है, और एक काम करते हैं, ये जो चैट बॉक्स है ना, 100% विड्थ, पैडिंग छोड़ो, पैडिंग दे रहे तो गड़बड़ हो रहा है। ओके, लेट मी चेक द एक्चुअल विड्थ ऑफ दिस कंटेंट। ठीक है, मेन कंटेंट चैट्स। ठीक है, मेन कंटेंट चैट्स कहाँ गया हमारा, ये इसकी जो विड्थ है वो 100% है, और हाइट जो है यहाँ पे हम पैडिंग को ऐड कर सकते हैं। गुड, बट ये इधर क्यों जा रहा है, क्या हमने बॉक्स साइजिंग नहीं दिया है, क्या हमने बॉक्स साइजिंग नहीं दिया है, क्या हमें बॉक्स साइजिंग देने की जरूरत है। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, इसको एडजस्ट कर पाएगा, नहीं कर पा रहा, चलो कोई बात नहीं, हम बिना उसके भी कर सकते हैं। आई थिंक हमने मार्जिन ऐड किया ना, उसकी वजह से ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे ही एडजस्ट कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है,
पैडिंग नहीं लेना, ठीक है। देखो ये जो चैट बॉक्स है ना, एक काम करते हैं, इसका पहले बैकग्राउंड कलर देखते हैं क्या आ रहा है, चेक करते हैं, उसके हिसाब से हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअल है क्या। ठीक है, ओके। जिसका वेट है ना, इसको हम सीधे सा कम कर लेते हैं, 60% कर लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। ओके, 60% कर लिया। अब जो मेन कंटेंट चैट्स है ना, इसके अंदर जाके हम क्या करेंगे, इसको डिस्प्ले फ्लेक्स के बीच में ला देंगे। ठीक है, कैसे? डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, नॉट स्पेस बिटवीन ब्रो, सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। जरूरत है कर लेते हैं, जरूरत तो पड़ेगा ही। ओके, तो ये हो गया हमारा, बीच में कंटेंट आ गया। और 60 नहीं करके हम इसको करेंगे 65 इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा जो डब्बा है वो हो गया तैयार। ठीक है, अब इस पर चाहो तो बैकग्राउंड आप हटा सकते हो, ऐसा ऐसे करके हटा दो। ठीक है, अब इसके अंदर अगर हम पैडिंग ऐड करें तो क्या ये लेगा पैडिंग? बिल्कुल लेगा भैया, लेकिन हमें पैडिंग चाहिए ऊपर नीचे से थोड़ा। तो 1 REM ऊपर नीचे से और 2 REM इधर उधर से। बैकग्राउंड देखते हैं यार, बैकग्राउंड क्यों नहीं ले रहा? ओके ले रहा है, बट ये ऊपर नीचे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो 100% हाइट है, इसकी वजह से ये कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है भैया। अभी इसके अंदर भी हमारा काम है। चलो ठीक है, चैट बॉक्स बनाया ना। अब इसके अंदर वाला जो बॉक्स है, ये इधर आओ। ये जो मेन है ना चैट बॉक्स मैसेज, अब इसको टारगेट करते हैं। ठीक है, और इसका जो वेट हाइट है उसको 100% करके कर देते हैं ऐसा। तो वेट और हाइट करेंगे 90 90 90 आया। ठीक है, और इसको कर दो डिस्प्ले फ्लेक्स, कंटेंट सेंटर और एंड सेंटर आ गया बीच में। ठीक है, और इसके अंदर कर दो, इधर आओ नीचे, इसके अंदर पैडिंग ऐड करो, REM इस तरीके से। ठीक है, कर सकते हो। ओके, बिल्कुल कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? बैकग्राउंड हटाओ। हाँ, अब ये जो चैट है ना, अब देखो ये जाएगा AI या फिर यूजर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या जाएगा, पहले सबसे पहला जो चैट है वो जाएगा यूजर की तरफ से। तो यहाँ पे ऐसा ना बना के, अब देखो ये जो चीज़ है इसको हटाते हैं। अब हम यहाँ लिखेंगे एक डेव, जिसमें हमारा रहेगा क्लास यूजर, सॉरी, हाँ हाँ यूजर कर सकते हैं इसको। ठीक है, यूजर लिखा और यहाँ पर लिखेंगे यूजर। ठीक है, और क्या रहेगा हमारा, एक रहेगा यूजर का मैसेज, यूजर बॉक्स, ऐसा नहीं, यूजर बॉक्स। ठीक है, एक यूजर बॉक्स रहा और एक AI बॉक्स रहा। ठीक है, तो पहले दोनों को डिजाइन कर लेते हैं, यूजर बॉक्स और AI बॉक्स। ठीक है, दोनों वैसे सेम ही रहेंगे। ठीक है, लेट मी AI और यूजर बॉक्स ना करके इसको चैट बॉक्स कर देते, चैट बॉक्स। ठीक है, चैट बॉक्स, मैसेज बॉक्स, मैसेज बॉक्स, ओके मैसेज बॉक्स। ठीक, यहाँ पे आओ और लिखो मैसेज बॉक्स, हाइट वेट कर दो 100। कुछ तो गड़बड़ हुआ। ठीक है, इसलिए कहते ज़्यादा सजेशंस नहीं लेना चाहिए। ठीक है, इसको हटाओ, अभी ठीक है। ओके, और वेट जो रहेगा वो रहेगा हमारा 100%। हाइट जो रहेगा वो रहेगा ऑटो। ठीक है, हाइट क्या करेंगे, ऑटो करेंगे, ताकि ऑटोमेटिक एडजस्ट करेगा उसके हाइट। ठीक है, पैडिंग क्या करेंगे, अंदर से थोड़ी सी पैडिंग देंगे। ठीक है, 1 REM परफेक्ट है, लेफ्ट राइट से भी सही है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इतना हो गया। बॉर्डर रेडियस देने का जरूरत है, बैकग्राउंड और बॉर्डर रेडियस हाँ दे सकते हो। ठीक है, चाहो तो नहीं भी दे सकते हो, चाहो तो दे भी सकते हो, अगर अच्छा लगे तो दे दो, नहीं लगे तो उसको दिक्कत नहीं है। हम सिर्फ ऐड करेंगे किसमें, AI वाले में। ठीक है, या फिर यूज़र वाले में, किसी एक में ही ऐड करेंगे। ठीक है, इसके अंदर आओ, इसके अंदर बनाओ एक H3 और इसके अंदर लिख दो यूज़र। ठीक है, और ये जो P रहेगा ना, P इस तरीके से, और ये AI। ठीक है, इस तरीके से, परफेक्ट। ठीक है, यूज़र की जगह पे हम लिख सकते हैं यू, यानी मैं खुद, ये ऐसा। ठीक है, तो हमने पूछा हेलो हाउ आर यू, तो AI ने बोला हेलो आई एम फाइन, व्हाट कैन आई हेल्प यू। ठीक है, इतना बन गया। अब देखो ये जो चीज हमने किया ये हो गया पूरा का पूरा स्टैटिक। अब जो इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं वो करेंगे कैसे, देखो मैं एक छोटा सा हिंट देता हूँ सबसे पहले। गूगल
ठीक है, गूगल जीमिनी। ठीक है, और आपको लिखना है क्या, npm। तो यहाँ पे फर्स्ट वेबसाइट पे आओगे npmjs.com, और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा @google/generative AI, जो कि आपको प्रोवाइड करता है क्या, जीमिनी ऐप का। ये जो जीमिनी एपीआई है ना, वो आपको प्रोवाइड करता है फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि आप डायरेक्ट अपने प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, समझा क्या बोला मैंने? नहीं समझा तो कोई बात नहीं, अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे अपने प्रोजेक्ट में। देखो यहाँ पे पूरा का पूरा आपको प्रोसेस भी दिया हुआ है, ये देखो, ये दिया इंस्टॉलेशन। आपको पहले सबसे पहले इंस्टॉल करना है, फिर क्या करना है, इस मॉडल को आपको पूरा तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, जनरेटिव एआई को आपको रिक्वायर करना है, कहाँ से, इस पैकेज से। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे एक अपनी एपीआई की बनानी पड़ेगी। अब ये एपीआई की आप बनाओगे कैसे, चलो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। आप कैसे, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हमारे पास कमांड है यहाँ पे, ठीक है, इसको इंस्टॉल करेंगे कहाँ पे, अपने प्रोजेक्ट में। इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट में आना है, और यहाँ पर आप एक नया टर्मिनल ओपन करना है गेट बैश में। ठीक है, यहाँ पे जो भी हो, ठीक है, और यहाँ पे सिंपल से इसको पेस्ट करके और एंटर मारोगे, तुरंत और तुरंत ही इंस्टॉल हो जाएगा। बस आपके सिस्टम में इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे ये हो गया इंस्टॉल। और आप चेक भी कर सकते हो, ये देखो डिपेंडेंसीज में आओगे, Google/generative AI। ठीक है, और बस हो गया। ठीक है, और लेट सपोज, देखो यहाँ पे ना, ठीक है, यहाँ पे डिपेंडेंसी ऐड हो गया। अब यहाँ आओ, ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ तो मांग रहा है, एपीआई की। ठीक है, अब आपको ये एपीआई की मिलेगा कहाँ से, जनरेटिव गूगल, ये ना गूगल जनरेटिव एआई, और इसमें देखो process.env.api की। ठीक है, अब एपीआई की हमें जनरेट करना पड़ेगा अपना खुद का, अदरवाइज हमें ये रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, ये पूछते हैं कि एपीआई की बनेगा कहाँ से। ठीक है, तो इस पैकेज को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं और लिखते हैं, हाउ कैन आई क्रिएट माई एपीआई की to use in this package in node react.js। react.js बना रहे हैं ना, तो react.js में। ठीक है, एंड ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, सबसे पहले आप जाओ कहाँ पे, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म कंसोल पे चलते हैं। ठीक है, कंट्रोल+क्लिक किया, इधर चलो। ठीक है, यहाँ पर आए, एंड उसके बाद क्या कह रहा है, इफ यू डोंट हैव एन अकाउंट क्रिएट वन। ठीक है, अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप क्रिएट कर लो। ठीक है, मेरे पास है, मेरा क्रिएटेड है। ठीक है, अब क्या करो, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, क्लिक ऑन क्रिएट प्रोजेक्ट बटन ऑन टॉप लेफ्ट कॉर्नर। ठीक है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में हमें क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, कहाँ है ब्रो, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट नहीं है क्या, डैशबोर्ड, डैशबोर्ड एंड एपीआई। प्रोडक्ट एंड आई थिंक जीमिनी एपीआई। ठीक है, फिर चलते हैं, गेट स्टार्टेड विद जीमिनी एपीआई, गेट स्टार्टेड एपीआई की। ठीक है, गेट जीमिनी एपीआई की। ठीक, इधर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और बस देख यहाँ पर आ गए, बिल्ड विद जीमिनी, यूज गूगल एआई स्टूडियो, डेवलप योर गेट एपीआई की और न्यू प्रॉम्प्ट। ठीक है, हम करेंगे गेट एपीआई की, तो यहाँ पर आपको क्रिएट करने को मिल जाएगा। मैंने ऑलरेडी एक बना रखा है। ठीक है, ये देखो मेरा एपीआई की है ये। ठीक है, आपके पास अगर नहीं होगा, अगर आप नया बनाओगे तो आप सिंपल से यहाँ पे क्रिएट एपीआई की करना, आपका एक नया क्रिएट हो जाएगा एपीआई। मैं सिंपल सा इसको कॉपी कर लूंगा यहाँ से, ये जो है ना, इसको कर लूंगा कॉपी, यही है मेरा एपीआई की। ठीक है, तो प्रोसेस क्या था, क्लाउड पे जाना, डैशबोर्ड में जाना। ठीक है, डैशबोर्ड में जाने के बाद आपको इधर जिमिनी ऐप दिखेगा ऊपर साइड में, इधर कहीं पे था, वो एक प्रोजेक्ट्स का कुछ आ रहा था सेक्शन, उसमें था जिमिनी। ठीक है, इधर आना और इधर लेफ्ट हैंड साइड में एपीआईज की, और उसके बाद ये, अगर आपको ये नहीं मिलेगा तो मैं इसका ये जो यूआरएल है ना, इसको आपको डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेकआउट कर लेना, डायरेक्ट क्लिक करना, अगर खुल जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं खुले तो भाई आपको ये प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो अब देखो एपीआई की हमें मिल गया, अब हमें इसको यूज करना है। ठीक है,
यूज़ कैसे करेंगे, आ जाओ हम लोग प्लस कर लेते हैं। एंड देखो अब इसको यूज़ करने का तरीका क्या है। तो यूज़ करने का तरीका कुछ ये है कि सबसे पहले हमें इसको रिक्वायर करना पड़ेगा, फिर इसको हमें यूज़ करना है इधर। तो env फाइल बनानी पड़ेगी इसके लिए, ठीक है। चलो env फाइल क्रिएट कर लेते हैं, या फिर मैं क्या करूँगा, env ना क्रिएट करके फिलहाल के लिए मुझे एक ही कंपोनेंट में चाहिए। अभी हमारा सिर्फ एक ही होम डॉट jsx है। तो मैं क्या करूँगा, इधर आएगा मैं और लिखेगा कॉन्स्ट ai, ठीक है। एंड इसको हटा के, ठीक है, और यहाँ लिख दूंगा एपीआई की, ठीक है। एक और कॉन्स्ट वेरिएबल बनाऊंगा, कॉन्स्ट एपीआई की। और ये जो मेरा एपीआई की था ना, इसको मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब ये लाइन मैंने क्यों लिख दिया, ठीक है, आऊँगा। एक्चुअली वहाँ सजेशंस दे रहा था तो आ गया गलती से, ठीक है। अब देखो मेरा एपीआई की जो है वो ये है, मैंने क्या किया, यहाँ पे डायरेक्ट इसको डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। बट बेस्ट तरीका ये नहीं है, बेस्ट तरीका आपको ये है कि आप प्रोसेस डॉट env फाइल क्रिएट करो, उसके अंदर लिख दो और डायरेक्ट इंपोर्ट कर लो, ठीक है। बट मैं नहीं करूँगा, मैं करूँगा ऐसे, मेरी मर्जी, ठीक है। आप करना अगर आपको पसंद आए ऐसे तो। बट सेफ तरीका ये नहीं है, सेफ आपका वही है, क्योंकि डॉट env फाइल जो होती है ना आपकी, वो सेफ होती है। ना ही तो वो आपके गिटहब पे जाती है और ना ही दूसरों को दिखती है, ठीक है। और आप उसको डॉट इग्नोर फाइल में ऐड नहीं करोगे तो चली जाएगी, ठीक है। डॉट इग्नोर फाइल में मोस्ट यहाँ पे आके डॉट env ऐसे लिख दोगे ना, तो अब आपकी env फाइल भी अपलोड नहीं होगी, ओके, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने एपीआई की लगा लिया, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, एपीआई की हमारा जो है वहाँ पे इसको डिफाइन कर दिया। अब हम एक काम करेंगे, अब हम पूरा का पूरा कोड नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम डायरेक्ट एआई का यूज करेंगे और क्या करेंगे, देखो अगर हम पूरा कोड बैठ के करने, ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगर मैं इस प्रॉम्प्ट को यूज करूँ तो यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, ये जो है स्टैटिक प्रॉम्प्ट दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। साथ ही साथ इमेज का कॉन्सेप्ट दे रहा है और उसको क्या कर रहा है, कंसोल करा रहा है हमारे इसमें, ठीक है। कंसोल कराएगा हमारे क्रोम पे, ठीक है, क्रोम ब्राउजर जो भी आप यूज कर रहे हो वहाँ पे, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, डायरेक्ट हम अपने इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, ठीक है। ये जो चीज़ है ना, इसको डायरेक्ट हम लोग इम्प्लीमेंट कर लेते हैं इस कोड में, डायरेक्टली 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 कैसे, आप सबसे पहले इस कोड को कॉपी कर लेना, ठीक है। कॉपी कर लो और गूगल जीमिनी या फिर चैट जीपीटी, आपको जहाँ जाना है वहाँ चले जाओ। या फिर दूसरा तरीका, आप कर्सर एआई में इसको ओपन कर लो। कर्सर एआई वीएस कोड जैसा ही है, ठीक है। ये जो कोड हो रहा है ना अभी कर्सर एआई में हो रहा है, ठीक है। इसका जो चैट बॉट है ना, इसको हम ओपन करते हैं और इसमें हमें क्या लिखना है, बस एक प्रॉम्प्ट लिखते हैं, लाइक देखते हैं अगर ये काम कर जाता है तो बहुत बढ़िया, ठीक है। लिखते हैं आई इम्प्लीमेंट 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 गूगल जनरेटिव एआई Gemini into this and show the response in the chat box and also the on the basis of input, on the basis of input, ठीक है, ओके। तो ये हमने यहाँ पे इसको प्रॉम्प्ट दिया और हमें ये सजेशंस दिया, ठीक है। कोड हो सकता है ये गलत भी हो सकता है ये सही भी हो, ठीक है। तो हम इसको अप्लाई करके चेक कर लेते हैं, अगर सही रहा तो हम इस कोड को समझ के और आपको समझाएंगे, और नहीं रहा तो भाई फिर तो खुद से ही बनाना है, ठीक है। बट अगर आपको इंटरनेट दिया जाए, ठीक है, और एआई दिया जाए, ठीक है, एक बंदे को मैंने दे दिया इंटरनेट और एआई, और एक बंदे को बोला कि आपको ना ही इंटरनेट मिलेगा, नहीं आप इंटरनेट यूज कर लो लेकिन आपको एआई का यूज नहीं करना, तो किसको ज्यादा टाइम लगेगा कोड करने में, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, जिसको एआई यूज नहीं करना आता है या फिर वो यूज नहीं कर रहा है तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। मैंने क्या करा, मैं भी तो एआई यूज कर रहा हूँ कब से मतलब सजेशंस ले रहा हूँ एआई से डायरेक्ट। आपने देखा ही होगा सीएसएस जितने भी मैंने सीएसएस लिखे बहुत मैक्सिमम टू मैक्सिमम सारे सजेशंस आए, मैंने बस क्या किया उनको इम्प्लीमेंट करता गया, और देखो रिलेटेड सजेशंस ही दे रहा था, जैसा मुझे सजेशन चाहिए था वही सब रिलेटेड दे रहा था। तो आप ये तो बेटर यूज है ना, फिर एआई का यूज करो। आपको जब सारी चीजें पता है कि हाँ मुझे डिस्प्ले फ्लेक्स का मतलब पता है कि डिस्प्ले फ्लेक्स का मतलब डिस्प्ले फ्लेक्स होता है, वेट और हाइट आपको पता है क्या होता है, हर एक वर्ड जो लिखा हुआ है अगर आपको वो चीज़ पता है तो आपको एआई यूज करने में कैसी शर्म, ठीक है। तो आप यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलो हम लोग इसको यूज करते हैं। ये देखो नया कोड दिया है हमें होम डॉट जेएसएक्स का, इसको सिंपल से यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। अप्लाई किया और एक्सेप्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है।
कट करते हैं फिलहाल के लिए। तो देखो इतना लंबा चौड़ा कोड कोड तो लिख दिया है, और इसको आके हम रिफ्रेश करें और लेट्स सब करता है या नहीं। ठीक है, ओके, हाय देयर, आई कैन हेल्प यू, असिस्ट मी, व्हाट इज जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे बोलूँ तो क्या ये रिस्पॉन्स दिया? देखो एक्चुअली मैं रिस्पॉन्स दिया, देख दिया ना। ठीक है, अब बट ये प्रेटी फॉर्म में नहीं दिया वो अलग बात है, बट ये रिस्पॉन्स दे रहा है और हमारी चीजें वो दिख रही हैं। और बस इसमें एक दिक्कत ये है कि ये जो कंटेंट है ना हमारा, वो स्क्रॉलेबल होना चाहिए। ठीक है, ये जो चैटबॉट वाला जो कंटेंट है ना, सिर्फ चैटबॉट वाला, वो स्क्रॉलेबल होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, नीचे नहीं आना चाहिए, ओवरलैप नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग खुद से भी सही कर सकते हैं। तो चलो सही करते हैं। सबसे पहले सही करने से पहले हम इस कोड को पूरा समझ लेते हैं। ठीक है, एक्चुअली मैंने किया गया। तो देखो, गूगल जनरेटिव एआई नाम का एक फंक्शन है। ठीक है, क्लास है या फंक्शन है, उसको हमने क्या किया, इंपोर्ट कर लिया यहाँ से, किससे, इस पैकेज से। ठीक है, और इसको क्या पास कर दिया, इसको पास कर दिया हमने अपना एपीआई की। ये क्या मांगता है, हमारा एपीआई की मांगता है। ठीक है, और उसका एक इंस्टेंस क्रिएट कर लिया जिसको नाम दे दिया जेन एआई। ठीक है, साथ ही साथ हमने 3 वेरिएबल बनाए हैं। पहला है मैसेज, ठीक है, दूसरा है इनपुट और तीसरा है इज लोडिंग। ठीक है, और साथ ही साथ एक हैंडल सेंड का एक फंक्शन है जो कि हमारा क्या कर रहा है, ये जो नीचे है ना, ये देखो इनपुट। ठीक है, इस पे क्या हो रहा है, ऑन चेंज पे, सबसे पहले तो ऑन चेंज पे हम क्या कर रहे हैं, इनपुट को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, सेट इनपुट, ये जो हमारा इनपुट है ना, इनपुट वेरिएबल, इसके अंदर क्या कर रहे हैं, हम अपने इनपुट को सेट कर रहे हैं। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। सेट इनपुट से हम क्या कर रहे हैं, उसमें हम अपने इनपुट को स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो इनपुट टाइप बटन है, ठीक है, जिसकी वैल्यू सेंड है, उस पर हम क्या कर रहे हैं, एक इवेंट इसमें लगा रहे हैं। ठीक है, क्या लगा रहे हैं, इवेंट। ऑन क्लिक पे हैंडल सेंड। ठीक है, और डिसेबल्ड में क्या लगा दिया, इज लोडिंग। ठीक है, जब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तब तक वो क्या करेगा, लोड लेता रहेगा। ठीक है, ओके, ये इसकी फंक्शनैलिटी है ऊपर में। ठीक है, अब देखो, ऑन क्लिक पे जब हमने हैंडल सेंड लगाया, तो अब ये कहाँ आएगा, इस वाले फंक्शन के अंदर। ये जो हमारा हैंडल सेंड है ना, इस फंक्शन के अंदर आएगा। और ये जो फंक्शन है वो किस टाइप का है, हमारा एसिंक्रोनस है। ठीक है, यानी ये जो फंक्शन है हमारा रिस्पॉन्स के लिए वेट करेगा। ठीक है, अब सबसे पहला काम क्या कर रहा है, इफ इनपुट डॉट रिन इक्वल टू नल रिटर्न। अगर इनपुट, ठीक है, अगर इनपुट जो है वो हमारा नल है, ठीक है, तो उसको क्या कर दो, तुरंत रिटर्न कर दो। ठीक है, क्यों कि जब इनपुट ही कुछ नहीं है तो आउटपुट क्या देगा। ठीक है, और साथ ही साथ क्या करना है उसके बाद, अगर नहीं हुआ एल्स, तो क्या करना है, इस लोडिंग, हमें लोडिंग को क्या करना है, स्टार्ट करना है। ठीक है, और मैसेज में हमें क्या सेट करना है, प्रीवियस मैसेजेस, जो भी हमारे प्रीवियस मैसेज रहेंगे वो। ठीक है, ये एक्चुअली में ये जो है ना, वो है आर्गुमेंट। ठीक है, इसके अंदर ये जो सेट मैसेज है ना, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, कॉल बैक फंक्शन यूज कर रही है, कॉल बैक फंक्शन है। ठीक है, और ये जो प्रिव है वो है आर्गुमेंट हमारा। ठीक है, इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इस लाइन को रिटर्न कर रहे हैं। ये जो चीज है ना, इसको हम लोग डायरेक्टली रिटर्न कर रहे हैं, हमें यहाँ रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये सिंगल लाइन स्टेटमेंट है। ठीक है, जब आप फंक्शन के अंदर फंक्शन क्रिएट करते हो और सिंगल लाइन रिटर्न करना हो, तो आपको ना ही तो करली ब्रैकेट की जरूरत पड़ती है, ना ही अलग से कोई पैरामीटर की जरूरत पड़ती है। आप डायरेक्ट बिना रिटर्न स्टेटमेंट के, बिना करली ब्रैकेट के, एक सिंगल स्टेटमेंट को आप रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, सिंगल स्टेटमेंट है हमारा ये पूरा का पूरा एरे, उसको क्या कर रहे हैं, हम लोग स्टोर कर रहे हैं किसमें, मैसेजेस में। ठीक है, रिटर्न क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमारा जो पुराना मैसेजेस है, ये टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, डॉट 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 और ब्रेक। ठीक है, साथ ही साथ हम उसका रोल यहाँ पे और कंटेंट, जो भी रोल है उसको, और कंटेंट। ठीक है, रोल तो हमेशा यूजर ही रहेगा, क्यों, क्योंकि मैसेज तो सेट कर रहे हैं हम लोग ना, वो क्या हो रहा है, यूजर की तरफ से जा रहा है। कंटेंट क्या रहेगा, हमारा इनपुट, जो हम इनपुट हम लोग यहाँ पास कर रहे हैं वो हमारा कंटेंट। ठीक है, और जो हमारा इनपुट है, सेट इनपुट है, यानी जो ये इनपुट फील्ड है वो क्या हो जाए, खाली हो जाए। जैसे ही सेंड पर क्लिक करें वो खाली हो जाए। ठीक है, अब फिर क्या हो रहा है, ट्राई फंक्शन चल रहा है। ठीक है, ट्राई और कैच आपने पढ़ा होगा जावास्क्रिप्ट में बहुत बढ़िया से, कि जब कोई फंक्शन हम लोग रिस्पॉन्स के लिए वेट करवाते हैं तो उसमें हम ट्राई और कैच जरूर लगाते हैं। क्यों, क्योंकि ताकि वो आपके रिस्पॉन्स को हैंडल कर सके। ठीक है, हैंडल कर सके। अब देखो यहाँ क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एक मॉडल क्रिएट कर रहे हैं। कहाँ, कौन सा मॉडल, जी मिनी प्रो का एक मॉडल क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, एंड उसके बाद क्या कर रहे हैं, हम रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। कहाँ से वेट कर रहे हैं, इस मॉडल के साथ जनरेटिव कंटेंट, जनरेट कंटेंट। ठीक है, अब जनरेट कंटेंट क्या कर रहे हैं, ये जो हमारा इनपुट है ना, उसको हम लोग जनरेट करवा रहे हैं। ठीक है, हमने क्या किया, इस इनपुट को पास किया कहाँ पे, इस वाले फंक्शन में। अब क्या करेगा, वो उस इनपुट को लेगा
ठीक है, जिसे हम लोग इनपुट दे दिए। अब वो क्या करेगा, जनरेट करेगा, बैकग्राउंड में क्या कर रहा है, वो जनरेट कर रहा है, एंड हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके लिए वेट कर रहे हैं। वेट किया, जितना टाइम लेना है लो, ठीक है। उसके बाद क्या करो, उसको रिटर्न कर दो कहाँ, इस रिजल्ट वेरिएबल के अंदर, ठीक है। अब ये रिजल्ट वेरिएबल के अंदर तो आ गया, ठीक है। अब क्या करना है हमें, इसका ये जो वेरिएबल है ना, इसके अंदर हमारा एक रिस्पॉन्स नाम से एक एरे आएगा, उसको क्या करना है हमें, उसको हमें गेट करना है, तो ठीक है। तो एक और रिस्पॉन्स नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, ठीक है। एंड उसके लिए भी हमें वेट करना पड़ेगा। क्यों वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हमारा ये लाइन जब तक एग्जीक्यूट ना हो, ठीक है, ये जो फंक्शन है वो तक जब तक एग्जीक्यूट ना हो, जब तक कोई रिस्पॉन्स ना आए, ठीक है, तब तक ये लाइन चले ही ना, ठीक है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अवेट लगा रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर भी अवेट लगा रहे हैं, ठीक है। जैसे ही ये लाइन कंप्लीट होगा, दूसरी लाइन पे आएगा, ठीक है। इसका रिस्पॉन्स को इस वाले रिस्पॉन्स नाम के वेरिएबल में स्टोर करेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद क्या करेंगे, इस रिस्पॉन्स को एज अ टेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इस टेक्स्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, जो मैसेजेस है ना, जो मैसेजेस हमारा, उसमें क्या करेंगे, सेम क्या करेंगे, वापस से एक कॉल बैक फंक्शन लगाएंगे, ठीक है, जिसमें कि हमारा प्रेप नाम का एक पैरामीटर पास होगा, ठीक है। साथ ही साथ हम रिटर्न क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा एक एरे रिटर्न कर रहे हैं, जिसमें पुराना हमारा चैट रहेगा, ठीक है। साथ ही साथ रोल रहेगा, देखो इस बार रोल क्या हो गया, एआई, ठीक है, और पहले वाला रोल क्या था, यूजर। क्यों, क्योंकि हम पहले क्या कर रहे थे, हमें इनपुट दे रहे थे, तो हमारा वो रोल था, ठीक है। बट अभी जो टेक्स्ट आया है वो कहाँ से आया है, वो आया है हमारे जी मिनी से, ठीक है, इस वाले मॉडल से क्रिएट होके आया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एआई रोल को एआई असाइन कर दे रहे हैं। आप चाहो तो यहाँ पे कुछ और नाम दे दो, ठीक है, एआई हमने असाइन कर दिया, और कंटेंट में क्या रहेगा, ये वाला जो टेक्स्ट जो यहाँ पे हमने टेक्स्ट में कन्वर्ट किया था, वो टेक्स्ट यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया ट्राई ट्राई ब्लॉक के अंदर। अब अगर कोई एरर आता है या फिर कोई कैच, ठीक है, कोई भी एरर आता है, तो वो कहाँ आएगा, कैच फंक्शन के अंदर आएगा, ठीक है। कंसोल करा लेंगे हम लोग कि एरर हो गया, जनरेट नहीं कर पा रहा है, या फिर उसके साथ कुछ और, ठीक है। या फिर सेट मैसेजेस में वहाँ पे भी दिखा देंगे एआई की तरफ से, सॉरी आई कैन नॉट लाइक दिस एनकाउंटर एन एरर, प्लीज ट्राई अगेन, ठीक है, इस तरीके से, या आप उसको वापस से ट्राई करो, ठीक है। फाइनली, ठीक है, ये सब चीज होने के बाद फाइनली क्या करेंगे हम लोग, सेट लोडिंग को वापस से फॉल्स कर देंगे। क्यों, जब तब तक लोडिंग लोगे, जब तक रिस्पॉन्स नहीं आता तभी तक लोडिंग चलाना है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, फाइनली हमें करना है क्या, सेट लोडिंग को फॉल्स, ठीक है। इतना काम किया। अब देखो, ये जो हमने स्टैटिक बनाया था ना पिछले में, हमारा क्या था, हम यहाँ पे रोल को डायरेक्ट असाइन कर दे रहे थे, या तो यूजर या तो एआई, दो चीज हमने यहाँ पे बनाया था, एक यूजर और एक एआई, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक ही चीज हो गया। अब डिपेंड कर रहा है किस पे, यहाँ पे हमने लगाया है एक टर्नरी कंडीशन, ठीक है। कंडीशन हमारा ये है, ठीक है। कंडीशन से पहले आप चेक करो, यहाँ पे देखो, ये जो मैसेजेस है ना, ये एरे जिसमें हमारा सारा का सारा मैसेज स्टोर हो रहा है, ठीक है। इस पे हम क्या करें, मैपिंग लगा रहे हैं, मैप फंक्शन, ठीक है। ये सब पढ़ा हुआ है, आपने जावास्क्रिप्ट में ऑलरेडी पढ़ा होगा, बहुत बार पढ़ा होगा, ठीक है। तो आपको समझने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगा, ठीक है। हमने लगाया मैप फंक्शन, और इसमें दो आर्गुमेंट पास किया, पहला है मैसेज, ठीक है, और दूसरा है इंडेक्स, कौन सा इंडेक्स का कौन सा मैसेज है, ठीक है। एक डिवीजन बना, यानी एक मैसेज बॉक्स बना, ठीक है, एक मैसेज बॉक्स बना, और उसमें हमने की असाइन कर दिया इंडेक्स, ठीक है, की पे असाइन कर दिया इंडेक्स को, ठीक है। अब जो हमारा यूजर है या फिर एआई है, जो रोल है ना, वो यूजर है या एआई है, वो कहाँ से डिसाइड होगा, इस वाले से, ये देखो, ये जो हम लोग यहाँ पे रोल को असाइन कर रहे थे ना इसमें, वो इसके थ्रू हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं। अब देखो क्या है, अगर अगर मैसेज का रोल क्या है, यूजर है, ठीक है, अगर मैसेज का रोल क्या है, यूजर है, तो क्या कर दो, यू को प्रिंट करा दो, ठीक है ना। अगर मैसेज का रोल यूजर है तो यू को प्रिंट करा दो, अदरवाइज एआई को प्रिंट करा दो, ठीक है, यही हुआ इसका मतलब। और कंटेंट क्या है, कंटेंट जो भी रहेगा उसका वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। और ये जो सेक्शन है हमारा थिंकिंग वाला, ठीक है, या तो इस लोडिंग फॉल्स रहेगा, या तो अगर जब तक नहीं आएगा तब तक क्या होगा, एआई क्या करेगा, थिंकिंग ऐसा लिखा आएगा कि वो थिंक कर रहा है, सोच रहा है कुछ भी, ठीक है। बस यही है, यही तो था पूरा कोड हमारा। और हमने यहाँ पे, और चेक करते हैं अब इसका आउटपुट वापस से, और लिखते हैं हेलो, हेलो एआई, ठीक है। अब देखो जैसे हम सेंड पर क्लिक करेंगे, ठीक है, देखो सेंड बटन डिसेबल हो गया, और ये एआई थिंकिंग चल रहा है, और जैसे ही ये रिस्पॉन्स दिया, हमारा सेंड बटन वापस से इनेबल हो गया, और इसने हमें मैसेज यहाँ पे प्रिंट करके दे दिया। अब बस हमें यहाँ पे इसका अलाइनमेंट सही करना, बाकी हमारा प्रोजेक्ट पूरा हो गया है कंप्लीट, ठीक है। आप इसको एज अ माइनर प्रोजेक्ट और अ मेजर प्रोजेक्ट, ठीक है, माइनर के लिए इतना बहुत है, मेजर आपको बनाना है तो आप इसके हर एक फीचर्स को यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है, हर एक फीचर को आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हो।
ओके, तो आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और ऐसे ही कंटेंट के लिए, ऐसे ही प्रोजेक्ट्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, ताकि हम मोटिवेट होके और आपके लिए ऐसे मजेदार से प्रोजेक्ट्स लेकर आते रहें। ठीक है? आप बनाओ, इंस्टाग्राम पे अगर अपलोड कर रहे हो, लिंक्डइन पे अपलोड कर रहे हो, तो प्लीज टैग अस। ठीक है? ओके, चलो मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखो। धन्यवाद। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।